सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से शंकर शरण जी से हमें नमस्ते और क्षमा कीजिए, आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से शंकर शरण जी से हमें नमस्ते और क्षमा कीजिए। आज एक बार फिर से शंकर शरण जी से हम इस्लाम के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यूँ तो थंबनेल में सब देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है, लेकिन मुझे इसकी गंभीरता थोड़ी सी इसलिए लगती है कि ये जो आज वाली चर्चा है वो यूँ कह सकते हैं कि पूरे इस्लाम की धुरी है। इसी के इर्द गिर्द सारे का सारा इस्लाम का ताना बाना बंधा है। तो क्लेम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं। उन क्लेम्स को आज जो उनके दावे हैं हम जरा समझने का प्रयास करेंगे शंकर शरण जी से। और क्योंकि शंकर शरण जी जुड़ चुके हैं तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते शंकर शरण जी। नमस्ते नीरज जी, नमस्ते आपके दर्शकों को भी। जी शंकर शरण जी, ये जब हम मोहम्मदवाद के दावों की बात करते हैं तो कुछ दावे हैं जैसे कि 7 आसमान हैं, 7वें आसमान पर एक गॉड बैठता है, उस गॉड का नाम अल्लाह है। और इस गॉड को सबसे बड़ा क्राइम ये लगता है कि कोई किसी दूसरे नाम के गॉड की प्रार्थना ना कर ले, उसको पूज्य ना मान ले। तो ये सारे के सारे ऐसे क्लेम्स हैं कि इन सभी पे चर्चा करके हम ये निष्कर्ष तो क्या कहें, लोग अपने आप ही इतनी बुद्धि समझ सकते हैं कि इन दावों में कोई कुछ तत्व है या नहीं। लेकिन इन सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो दावा या सबसे बड़ा जो क्लेम है वो है कि जो वो व्यक्ति था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम का, जिसे फाउंडर माना जाता है इस्लाम का, वो एक पैगंबर था। और पैगंबर का जो मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा सा विचित्र है कि जो 7वें आसमान पे गॉड बैठता है वो चुन लेता है किसी को, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में कोई रेफरेंस हमें नहीं होता। तो जस्ट वन फाइन डे, जो एक फ्रेज यूज करते हैं अंग्रेजी में, जस्ट वन फाइन डे उसने चुन लिया कि भाई ये रहेगा। फिर चुना भी ऐसे को जिसे ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, उसके थ्रू मैसेज देने हैं। और उसे भी डायरेक्टली नहीं देंगे। पहले एक फरिश्ता होगा जिब्रील नाम का, उसे मैसेज दिया जाएगा। जिब्रील फिर इस अनपढ़ व्यक्ति को देगा जिसे चुना गया है पैगंबर, और वो फिर उसको रिपीट करेगा जिसे नोट डाउन किया जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी सी भी साधारण या एनालिटिकल माइंड लगाता है उसे ये विचित्र लगता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम अलग अलग बायोग्राफीज पढ़ते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, कुछ हमारे देश के लोगों ने लिखी हैं, कुछ क्रिश्चियंस ने लिखी हैं, कुछ बड़े कट्टर मुसलमानों ने लिखी है, उन सब में ये कहा जाता है कि वो पैगंबर था। लेकिन इस क्लेम को एनालाइज, मैंने जैसे विलियम मुइर को भी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी बहुत जगह पे कहने का प्रयत्न किया कि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, ही हैड कंप्लीट कन्विक्शन दैट ही इज अ प्रॉफिट, कि उसे पूरा लगता था प्रॉफिट है। लेकिन फिर भी बहुत जगह पे ऐसा लगता है कि ये सच नहीं हो सकता। तो आज क्योंकि सारी चर्चा इसी पे है, तो आप इसके लिए कौन से सोर्सेज यूज करने वाले हैं ये बताने के लिए? कि मैं तो सारी बातों के लिए जो सबसे प्रमाणिक सोर्स है मैं सिर्फ उसी पर जाता हूँ। सबसे प्रमाणिक सोर्स 3 है। एक तो कुरान है, दूसरा प्रॉफिट की जो जीवनी है जो सबसे पुरानी और सबसे ऑथेंटिक है, इब्न इशाक। उसमें अल तबारी भी है, लेकिन इब्न इशाक अपने आप में कंप्लीट है, 1000 पेज की किताब है और उसी समय की लिखी हुई है, 8वीं सदी की तैयार की हुई है। और तीसरी है हदीसें, वो भी अल बुखारी, सही बुखारी और सही मुस्लिम। तो सही बुखारी, कुरान और इब्न इशाक की सीरा, मेरी सारी वार्ताएं पहले भी और आज भी इन्हीं पर आधारित है। और बाकी हमारी अपनी एनालिसिस है एक हिंदू के रूप में, क्योंकि हम ज्ञान परंपरा के देश हैं, तो इस पर मेरी बात आधारित है। जी, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ये भ्रम था कि वो प्रॉफिट है, पैगंबर है,
या उसने लोगों को भ्रम में डाल दिया कि लोगों से अपना उल्लू सीधा करना था तो बोल दिया, क्योंकि हमारे देश में तो हर चौथे दिन हम देखते हैं कि कोई नया बाबा उठ के खड़ा हो जाता है और बहुत बड़े बड़े क्लेम्स, इतना बड़ा क्लेम तो वो भी नहीं करते लेकिन बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं और उनकी दुकानें भी चलती हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने लोगों को मूर्ख बनाया या वो स्वयं मूर्ख बने, या सच में कुछ ऐसा होता है? जी। देखिए, ये बहुत आपने ठीक कहा शुरू में कि ये प्रोफेट मोहम्मद ही इस्लाम के आधार हैं, धुरी है, और उन्हीं पर इस्लाम खड़ा होता है और या गिरता है। तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं रखूँगा उससे दर्शक स्वयं भी निकाल सकते हैं, और संक्षेप में उसका उत्तर यही है कि आज से नहीं, जब प्रोफेट मोहम्मद ने जब अपने आप को प्रोफेट घोषित किया तब से इस बात पर संदेह है। और ये संदेह उनके साथ वालों ने भी किया, उनके परिवार वालों ने भी किया, उनके अपने विश्वासी लोगों ने भी किया, और उनको सबसे पहला संदेह तो खुद प्रोफेट मोहम्मद को खुद हुआ था। तो आज तक फिर सदियों से ज्ञानियों विद्वानों ने भी कुछ बातें इस पर कही हैं। तो जिन आधारों पर, जिन प्रमाणों के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो मैं आज कुछ सामने रखना चाहता हूँ। और ये करना आसान है, कठिन नहीं है। उसका कारण ये है कि दुनिया में जितनी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हुई हैं, हिस्टोरिकल मतलब जो ठोस, जिनका जन्म हुआ, जिनकी मृत्यु हुई, जो वास्तव में रहे, ऐसी पर्सनैलिटीज में दुनिया में कोई और व्यक्ति के बारे में इतना विवरण, इतना डिटेल नहीं है जितना प्रोफेट मोहम्मद के बारे में उपलब्ध है। किसी की इतनी डिटेल जीवनी उपलब्ध नहीं है दुनिया में जितनी प्रोफेट मोहम्मद की है। वो कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे देखते थे, कैसे बाल ठीक करते थे, कैसे जूते पहनते थे, बायां पहले पहनते थे या दायां पहले पहनते थे, एक एक चीज की डिटेल उनकी सीरा में मिलती है। इसलिए जो ये प्रश्न है कि वो प्रॉफिट थे या उनको भ्रम हुआ या उन्होंने लोगों को भ्रम में डाला, इसका उत्तर पाना कठिन नहीं है, और ये उत्तर पाना आवश्यक भी है, क्योंकि पूरा इस्लाम मोहम्मद के प्रॉफिटहुड पर ही खड़ा है। अगर उनका प्रॉफिटहुड निराधार साबित होता है कि वो उनको खुद भ्रम हो गया या उन्होंने दूसरे को भ्रम में डाला, तो बाकी इस्लाम की पूरी इमारत ढह जाती है। मतलब एक तरह से उसका सैद्धांतिक आधार खत्म हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला संदेह प्रोफेट मोहम्मद को खुद हुआ था जब उन्होंने वो हीरा पर्वत पर गए थे और वो ध्यान किया करते थे जैसे पगान अरब कर किया करते थे। तो एक बार उनको ध्यान होते होते कहीं आवाज सुनाई पड़ी, वही जिसको उन्होंने कहा कि वो जिब्रील आया था मुझसे बात करने। तो जब वो उन्होंने एक दो बार सुनी और बहुत आवाज हुई तो उनको लगा कि मैं पागल हो गया हूँ या फिर मैं कवि हो गया हूँ। और वो कहते हैं कि इन दोनों से मुझे सबसे सख्त घृणा है, कवियों से। कवि का मतलब है कि जो मनगढ़ंत बातें बोलता है, काल्पनिक बातें बोलता है। तो पोएट्स होते थे अरब में, और मोहम्मद का कहना है कि मुझे उनसे बड़ी घृणा थी और पागल से बड़ी घृणा थी। तो उनको जब संदेह हुआ कि अरे ये लगता है मैं पागल हो गया हूँ या पोएट हो गया हूँ, तो वो इससे इतने एम्बेरस हुए, शर्मिंदा हुए कि उन्होंने आत्महत्या करने का तय कर लिया और वो चले गए पहाड़ पर कूद करके जान देने के लिए। लेकिन दो चीज ने उनकी जान बचाई। एक तो ये कि वो आवाज उनको फिर सुनाई पड़ी कि नहीं नहीं, मैं गैब्रियल बोल रहा हूँ और तुम अल्लाह के प्रॉफिट हो, तुम चुने हुए व्यक्ति हो। और उसी समय उनकी बीवी खदीजा ने आदमी भेज दिए थे कि भाई देखो वो बहुत देर हो गया, वो कहाँ रह गए। तो वो आदमी खोजते हुए पहाड़ पर पहुंच गए। तो इन दो चीजों ने उनकी जान बचाई, वरना वो अपने आप को खत्म करने जा चुके थे सिर्फ इसी बात से कि मैं पागल हो गया हूँ। तो ये बिल्कुल प्रमाणिक है, ये उनकी जीवनी ही बताती है कि सब मोहम्मद प्रॉफिट हैं। इस पर सबसे पहला संदेह उन्हीं को हुआ, कह रहे मैं पागल हो गया हूँ, कोई प्रॉफिट होता है इस तरह से। तो फिर वो आगे अलग घटना है कि कैसे उनको बीवी ने विश्वास दिलाया, और जब बीवी को विश्वास हो गया तो इनको भी लगा कि हाँ ठीक है, ये प्रॉफिट है। लेकिन ये जो संदेह की कहानी है ये खत्म नहीं होती है। जब उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं प्रॉफिट हूं और उनको भी विश्वास हो गया कि वो प्रॉफिट है, और उनको गैब्रियल से बातचीत होती है बीच बीच में, या उनको मैसेज आता है। लेकिन दूसरा
संपर्क कट गया क्या? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, बीच में स्टिल हो गए थे, अब आ रही है। हाँ, आ रही है। तो ये नोट करना चाहिए कि अब वो जो मक्का वासी थे वो कभी कन्विंस नहीं हुए पूरे 13 साल तक, और वो कहते रहे कि या तो ये व्यक्ति पागल है या भ्रमित है या झूठ बोल रहा है, नकल कर रहा है। और सबसे रोचक बात यह है जो आपने शुरू में पूछा था कि इसका क्या प्रमाण है, तो ये सबसे सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुरान में ही सारी बातें लिखी हुई है। मजे की बात है कि ये 13 साल तक, जब तक उन्होंने मदीना जाके जिहाद नहीं शुरू किया, जब तक वो मौखिक रूप से बोलते रहे कि तुम मुसलमान बन जाओ, अल्लाह ही एकमात्र गॉड है, बाकी सब झूठे हैं, तुम्हारे देवी देवता झूठे हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारा कुछ नहीं ले सकते, ये सब वो कहते रहे मोहम्मद 13 साल, और उनकी बात नहीं सुनी गई। जो भी उनको मुट्ठी भर अनुयायी मिले वो रफियन किस्म के लोग थे, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लोग थे, जो दूसरे कारणों से आते थे, ऐसा लगता है, क्योंकि ये चीज भी कुरान में ही लिखी हुई है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मक्का के लोगों ने मोहम्मद पर संदेह किया कि भाई ये प्रॉफिट तो है नहीं, या तो इसको खुद भ्रम हो गया है या फिर ये झूठ बोल रहा है और हमें उल्लू बना रहा है, ये रिकॉर्ड स्वयं अल्लाह ने कुरान में रखा हुआ है। मतलब इस अर्थ में कि वो इस तरह की आयतें हैं कि वो तुमको पागल कहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है, वो तुमको नीम हकीम कहते हैं लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, वो तुमको मजनून, हाँ वो मजनून तुमको शब्द। हाँ वो तुमको नकलची कहते हैं। तो ये सारे वर्ड प्रोफेट मोहम्मद के लिए जो पगान अरब कहते थे, मक्का वाले लोग कहते थे संदेह करते हुए, उनकी बात नकारते हुए, ये सब कुरान में है। जैसे मोहम्मद को पागल कहते थे, ये कुरान की सूरा नंबर 37 आयत नंबर 36 में है, 37.36, उसमें लिखा हुआ है मैड, पागल, विक्षिप्त। फिर सूरा नंबर 54 आयत नंबर 25, उसमें झूठा कहा गया है मोहम्मद को कि पगान वो अरब वाले मक्का वाले मोहम्मद को झूठा बोल रहे हैं। सारी बात वहीं पर आती है कि भाई ये प्रॉफिट नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। फिर नीम हकीम बोलते हैं, विजर्ड, यह है सूरा नंबर 10 आयत नंबर 2। अधकचरा, मतलब जहां तहां से कुछ सुन के आ गया है और ये बोल रहा है, यह है सूरा नंबर 38 आयत नंबर 4। नकल करने वाला, मतलब दूसरों से सुनी सुनाई बताने वाला या मनगढ़ंत बोलने वाला, इन्वेंटेड बातें बोल रहा है, वो लिखा हुआ है सूरा नंबर 21 आयत नंबर 5। फिर पोएट इस अर्थ में कि मनगढ़ंत काल्पनिक बातें बोलने वाला, वो वही 37.36। फिर इस पर कोई डायन या भूत चढ़ गया है, ये उसमें मिलता है सूरा नंबर 17 आयत नंबर 47, 17.47, बिविच्ड, एनचांटेड। फिर इस पर भूत चढ़ गया है, ये भी कुरान में लिखा हुआ है, मतलब मोहम्मद पर भूत चढ़ गया है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये कुरान में है सूरा नंबर 11 आयत नंबर 54। फिर ऐसे मजाक कर रहा है, ये जोकर टाइप आदमी है, जेस्ट, ये कुरान में लिखा हुआ है सूरा नंबर 5 आयत नंबर 58, 5.58। और ड्रीमर, ये दिन में सपने देखता रहता है, ये है सूरा नंबर 21 आयत नंबर 5। तो ये सारे डिटेल ये बताती है कि मक्का के लोग 13 बरस तक मोहम्मद की प्रॉफिटहुड से कन्विंस नहीं हुए थे। तो ये दूसरा बहुत बड़ा संदेह है, और ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मक्का के लोग, एक तो छोटी सी जगह थी, वो सिटी स्टेट था, मतलब आपके चंडीगढ़ में एक सेक्टर में जितने लोग रहते होंगे उससे कम थे पूरे मक्का के निवासी, कुछ हजार। या दिल्ली में एक कॉलोनी होती है, उसमें उससे कई गुना ज्यादा लोग हैं। तो कुछ हजार लोग थे, सब एक दूसरे को नाम से जानते थे, इस बात का महत्व है। और वो बड़ी प्रिमिटिव और सिंपल सोसाइटी थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, इसलिए जो उनका प्रत्यक्ष अवलोकन था, प्रत्यक्ष व्यवहार था, वो बहुत शार्प होता है आमतौर पर, क्योंकि सारा नॉलेज उसी में है। तो अगर वहां हर तरह के लोग मोहम्मद की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और एक दो दिन नहीं, पूरे 13 बरस, मतलब अंत तक, कहना तो चाहिए कि अगर वो प्रॉफिट मोहम्मद मदीना नहीं जाते और सिर्फ प्रीचिंग करते रहते, तो ऐसे ही प्रीचिंग करते करते 400-500 लोग के अलावा उनको मृत्यु तक लोग नहीं मिलने वाले थे। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड दिख रहा है। उसका कारण यह है कि मक्का के लोग पगान थे, वो यहूदी भी नहीं थे और क्रिश्चियन भी नहीं थे, इसीलिए
प्रॉफेट मोहम्मद ने जो क्रिश्चियन और यहूदियों वाली सारी चीजें वो सुनाते थे, वो उससे वो इम्प्रेस नहीं होते थे। उन पर ये प्रॉफिट हो या बुक या ओनली गॉड, ये सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता था। उसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने यहूदी इंपीरियलिज्म और क्रिश्चियन इंपीरियलिज्म दोनों को झेला था। दोनों ने उनको कब्जा करने की कोशिश की और संयोग से दोनों हार गए। तो पगान अरब के मन में यहूदियों के प्रति भी और क्रिश्चियनों के प्रति भी एक तरह से वितृष्णा थी, मतलब दे वर नॉट इम्प्रेस्ड। तो अब प्रॉफेट मोहम्मद के पास कोई स्टोरी ही नहीं थी, वो सारा यहूदियों वाली किस्सा सुनाते थे या क्रिश्चियनों वाला सुनाते थे। पूरा मोजेस, जॉन और ये क्राइस्ट भरा हुआ है उनके सारी कथाओं में। तो पगान किसी तरह से, मक्का वाले किसी तरह से इम्प्रेस्ड नहीं थे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि उन पर इन बातों का असर नहीं हुआ। और बाकी चीजों पर भी, जैसा मैंने कुरान से ही बताया, वो उनको ड्रीमर, झूठा, नकलची, सुनी सुनाई बोलने वाला, जोकर, सब कुछ बोलते थे। तो ये भी ये महत्वपूर्ण बात है कि समाज के लोग, उसके अपने लोग, वो अपने बीच के एक आदमी को बरसों बरस हर तरह से प्रत्यक्ष देखते हुए, समझते हुए, वो उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। बाद में जो सदियों बाद लोगों ने उनके बारे में जीवनियां लिखी, और वो सब काल्पनिक है, लेकिन जो 13 वर्षों तक मक्का के लोग, उनके समकालीन, उनसे बड़े भी, उनसे छोटे भी, उनके बराबर भी, अगर उन और हर तरह के लोग, धनी लोग, कम धनी लोग, अगर उन पर असर नहीं पड़ा मोहम्मद की बातों का, तो इसका एक महत्व है। यही महत्व है कि वो कन्विंस नहीं हुए थे। और यह किसी भी धार्मिक गुरु की तुलना में आप देख सकते हैं कि ये बहुत नेगेटिव ये कंक्लूजन देता है कि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उनको प्रत्यक्ष देखने वालों ने, हजारों लोगों ने 13 वर्षों तक उनको रिजेक्ट किया कि ये प्रॉफिट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये मानने का कि मोहम्मद को या तो भ्रम हुआ था, या उन्होंने दूसरों को भ्रमित किया, या दोनों बातें थी। आमतौर पर विद्वान मानते हैं कि दोनों बातें थी। तो इसलिए उन मक्का वासियों ने मोहम्मद को वर्षों तक सीधे देख समझकर जो कहा, वह प्रमाणिक बात है। इसलिए और भी कि मोहम्मद उन सब बातों के जवाब में धमकाने, कोसने और अंततः मारने के सिवा वो कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब उनके पास आइडियोलॉजिकल जवाब नहीं था, जबकि वो आइडियोलॉजिकल बातें कर रहे थे। तो अगर कोई डाउट करता है, क्वेश्चन करता है, तो आप में अगर एबिलिटी है तो आप उसको कन्विंस करें। लेकिन अगर आप सिर्फ कोस रहे हैं, धमका रहे हैं, जो कुरान से ही प्रमाणित है कि उन सब बातों के विरोध, उन सब बातों का जवाब सिर्फ कोसना है, धमकाना है, डराना है। इसलिए बहुत लोगों का विश्वास है। और उस समय मक्का में भी जब वो हार भी गए, तब भी यही स्थिति थी कि ठीक है भाई, अब तुमसे हार करके हम मान रहे हैं, लेकिन ये डिल्यूजन था। और इसीलिए बहुत से विद्वान भी यही कहते हैं, जो उनके सीरियस विद्वान हैं, और यहाँ तक कि जो मोहम्मद के प्रति सिंपैथी रखते हैं, जिन्होंने उनकी जीवनी बड़ी सहानुभूति से लिखी है, जैसे वो है मैक्सिमा रोडिन्सन। उनकी किताब बहुत फेमस है और पूरे अरब वर्ल्ड में भी है, मुस्लिम देशों में भी रहती है, क्योंकि बड़ी सिंपैथेटिक है। उन्होंने भी कहा है कि नहीं भाई, उनको हो सकता है शुरू में उनको ये सचमुच विश्वास था, लेकिन बाद में उनको जरूर मोहम्मद को भी लग गया होगा कि भाई ये जो बातें हैं वो प्रमाणिक नहीं है और वो एक तरह का नाटक कर रहे हैं। इसके कुछ एविडेंस भी देते हैं उनकी जीवनी से। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जी, वो एक फिल्म आई थी जिसमें एक आदमी होता है, वो गांधी जी के बारे में पढ़ता रहता है, तो उसको लगने लगता है उसे गांधी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो फिर उसे बताया जाता है कि तेरे दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है कोई, कि तू उतना ही सोच सकता है। तो क्या ऐसा भी संभव है कि क्योंकि उन्होंने ईसाइयों, यहूदियों को देखा, तो उनके साथ भी वैसा हुआ हो? हाँ, जैसे देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो कारण है कि ये, जैसे ये उनको ये भ्रम तो हुआ, लेकिन ये भ्रम के क्या कारण थे, ये वो बात है। तो इसके वो साइको एनालिस्टों ने भी इस पर लिखा है। शायद हरमन सोमर्स बड़े साइको एनालिस्ट हैं। उन्होंने मोहम्मद पर पूरी किताब पे लिखी है, दी अदर मोहम्मद, शायद डच में है। तो वो तो एक अलग एनालिसिस है। मैं अभी सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस बात के कि प्रॉफेट मोहम्मद को भ्रम हुआ था, या फिर उन्होंने
बाद में जब उनको ये लग भी गया कि उनको हमेशा वो अल्लाह से या गैब्रियल से बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन उनको कुछ ज़रूरी डिसीजन लेने हैं, तो वो उनका नाम ले करके वो डिसीजन ले लिया करते थे। इस बात के एविडेंस में जो मुझे मिले हैं वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे उनकी उसमें जीवनी में मिलता है कि एक बार जब वो मदीना गए थे, तो एक यहूदी रबाई उनकी परीक्षा लेने आया, यही इसी बात के लिए, तो वो प्रॉफिट है कि नहीं। क्योंकि वो जाना माना रबाई था, तो मदीना ये मक्का वालों ने ही बोला कि आप जाके देखिए, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट भी होता था कि भाई इतना जिद कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही लोग गलत है, ये सचमुच प्रॉफिट हो और हम समझ ना पा रहे हो। तो तरह तरह से लोग टेस्ट लेते थे, उसी में एक टेस्ट ये भी था। तो एक मदीना का यहूदी रबाई मोहम्मद की परीक्षा लेने गया और उसने मोहम्मद को कहा कि भाई वो 3 सवाल पूछेगा, जिसका सही उत्तर कोई प्रॉफिट ही दे सकता है। तो रबाई जीवनी बताती है कि रबाई ने वो सवाल पूछे और मोहम्मद ने सही सही उत्तर दे दिए इस कथा के हिसाब से। लेकिन स्कॉलर्स बताते हैं कि भाई ये तो अपने आप इसमें पोला है, क्योंकि जो भी उसके उत्तर सही जानता है, तो वो रबाई भी अगर सही जानता था तो वो खुद ही प्रॉफिट था। तो इसका मतलब है कि ये कोई टेस्ट नहीं हुआ, वरना उसे कैसे पता था कि ये सही उत्तर है या नहीं। अगर सिर्फ प्रॉफिट ही सही उत्तर जानता है, तब तो वो रबाई भी प्रॉफिट था। तो मोहम्मद ने उसको जवाब दे दिया और वो भी कन्विंस हो गया, मोहम्मद भी कन्विंस हो गए। तो ये कहानी अपने आप में कुछ जमती नहीं है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग प्रूफ मिलता है, जो कि विद्वान लोग कहते हैं, रॉबर्ट स्पेंसर ने इसको बताया था, कि कुरान में एक जगह लिखा हुआ है कि अल्लाह कहता है कि अगर किसी ने प्रॉफिट बन के झूठी बातें कही है, तो हम उसके दिल को जाने वाली जो मूल धमनी है, एओर्टा, लाइफ आर्टरी, उसको हम काट देंगे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरा नंबर 69 आयत नंबर 43 टू 46। उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई झूठ मूठ बोलेगा कि हम प्रॉफिट हैं, तो अल्लाह ने कहा है कि वो उसके दिल को जाने वाली और रक्त धमनी, लाइफ आर्टरी या एओर्टा, इंग्लिश में दोनों ट्रांसलेशन है, उसको वो काट देगा। और अल बुखारी में मिलता है, हदीस में मिलता है कि जब प्रॉफिट मृत्यु सैया पर थे, मतलब मरने के निकट थे, तो उन्होंने अपनी बीवी आयशा को कहा, और ये अंडर कोट है, अब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अंडर कोट है, अल बुखारी में है, सही बुखारी में है 5.59.713, वॉल्यूम 5, किताब नंबर 59 और हदीस नंबर 713। प्रॉफिट कहते हैं आयशा को, ओ आयशा, मैंने जो खैबर में खाया था, मतलब वो 4 साल पहले खैबर में जो खाया था, उससे मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, और अभी ऐसा लग रहा है कि जहर मेरी हृदयवाही रक्त धर्मी एओर्टा को काटे दे रहा है। तो विद्वान कहते हैं कि मोहम्मद अनजाने इस बात का संकेत दे रहे हैं कि उन्होंने चूंकि झूठ बोला था, इसलिए उनकी जो एओर्टा है वो कट रही है। तो कुरान में लिखा हुआ है कि जो झूठ अपने आप को प्रॉफिट कहेगा, उसकी रक्त धमनी कट जाएगी। और ये प्रॉफिट अपनी मृत्यु सैया पर अपनी बीवी को बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो जहर मुझे खिलाया था खैबर में 4 साल पहले, वो अभी तक है और वो उससे मेरी रक्त धमनी कट रही है। तो स्कॉलर कहते हैं कि अनजाने, अनकॉन्शियसली मोहम्मद ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने चूंकि नकली प्रॉफिट होने की बात कही, मतलब अपने आप को प्रॉफिट शो किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक एविडेंस है उस रूप में। तीसरा एक अच्छा एविडेंस खुद उनकी बीवी का है, वही आयशा, जो उनकी सबसे फेवरेट बीवी थी और सबसे यंग। तो वो जब वो प्रसंग है, जब वो प्रॉफिट मोहम्मद अपने जो उनका दत्तक बेटा था, अडॉप्टेड सन जैद, उसकी उसकी बीवी पर जब वो मोहित हो गए, जैनब पर, तो उनको पता चल गया, जैनब समझ गई कि ये तो आए थे, जैद घर में नहीं था, और वो घर में आए तो उन्होंने जैनब को ऐसी अवस्था में देखा कि वो मोहित हो गए। उसके बाद उनको पता चल गया, और जैनब ने आकर, पति जब आया तो उसको बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद आए थे, और ऐसा लगता है कि वो उनके मन में कुछ मेरे प्रति वो बात आ गई है। तो बेटा गया मोहम्मद से मिलने, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको
पसंद है तो मैं उसको तलाक दे देता हूँ, आप शादी कर लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात सच थी कि मोहम्मद के मन में वो आकर्षण आ गया था। तो वो बेटे ने समझ लिया, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको बताया कि ऐसा हो चुका वो है, तो उसने उनको और तलाक। वो बेटा भी समझता होगा कि जो मेरा ये सो कॉल्ड बाप है, इसकी किस तरह की इंटेंशन हो सकती हैं। नहीं, वो तो उनको मालूम था, आयशा ने इस पर बोला भी है। तो और भी प्रसंग है जिसमें वो बीवी उनकी बोलती है कि इस मामले में वो मोहम्मद वेल नोन जैसे थे अपने अथी में। तो जो भी हो, बेटे ने उसको तलाक दे दिया मोहम्मद के मना करने पर भी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रखो अपनी बीवी। लेकिन उसने उनको तलाक दे दिया। जब इन्होंने तलाक दे दिया तो प्रॉफिट को आयत आ गई, और वो आयत बड़ी डिटेल में है। वो है सूरा नंबर 33, आयत नंबर 37-38। और उसमें जिस भाषा में अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है, इसका नाम लेकर के, जैद का नाम लेकर के, मतलब जो प्रॉफिट के दत्तक पुत्र थे जिसने उनको तलाक दिया, जिस तरह से अल्लाह ने उसको एक्सप्लेन किया है, जैसे जैसे होता है ना कि किसी बच्चे ने या किसी ने गलती कर ली है, तो कोई बड़ा आदमी जो उसके प्रति प्रेम रखता है, उसकी उसकी गलती को या उसके एम्बेरसमेंट को घटाने के लिए जिस तरह की बात बोलता है कि अरे अरे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो उसको मना कर ही दिया था, अब उसने खुद ही तलाक दे दिया, तो अब तुम क्या करोगे। अब ठीक है, इसका मतलब तो है कि अब ये लिखा हुआ है और तुम अपने दिल की बात अब छिपा तो सकते नहीं हो, और ये बिल्कुल जायज है। और दत्तक बेटा होता है, वो असली बेटा होता ही नहीं है। इसलिए ये जो परंपरा है अरब में, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो एक डिटेल भी ये आयत आई ये कहने के लिए कि हाँ, प्रॉफेट मोहम्मद अपनी उसको क्या कहे, पूर्व दत्तक पुत्र वधू से शादी कर सकते हैं। तो जब इस तरह की आयत आई, और फिर इसी तरह की और भी कुछ आयतें दूसरे प्रसंग में भी आई, तो आयशा ने ही कहा, और ये उसमें ये अल बुखारी में है, सही बुखारी में है, कि ऐसी ही एक आयत जिसमें अल्लाह मोहम्मद को अपनी बीवियों के साथ इच्छा अनुसार व्यवहार करने की छूट देता है, और वो भी आयत बड़ी डिटेल में है। सूरा नंबर 33, आयत नंबर 50-51 पूरी डिटेल में है कि कैसे अल्लाह जिसको कहते हैं कि एकदम एक्सेप्शनल इनको पावर देता है, स्त्रियों के मामले में, सेक्स संबंधों के मामले में, बीवियों के साथ व्यवहार के मामले में। तो ऐसी ही एक आयत पर उनकी बीवी ने कहा, अंडर कोट, आयशा कहती हैं, ये बुखारी में है 6.60.311 वॉल्यूम नंबर 6, पुस्तक नंबर 60, हदीस नंबर 311। आयशा कहती हैं, प्रॉफेट मोहम्मद की सबसे चहेती बीवी मोहम्मद को कहती हैं, लगता है अल्लाह आपकी कामनाओं को पूरा करने के लिए अधीर रहता है। और उर्दू में जिस तरह और भी अनुवाद है, उसमें कहीं कहीं यह है कि अल्लाह आपसे भी बढ़ करके आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ता रहता है, मैंने इस तरह की बातें। तो ये बातें, ये जो कमेंट है आयशा का, प्रॉफेट मोहम्मद की बीवी का, वो दिखाता है कि कोई एक आयत पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि प्रॉफेट के लिए या एक्सेप्शनल बड़े लोगों के लिए अगर कोई एक आध एक्सेप्शन हो गया तब तो उसकी छूट मिल जाती है कि अरे भाई उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन ऐसा जो बोल रही हैं वो साफ दिखाता है कि उनके कई अनुभवों की उसमें झलक है, वो अपवाद नहीं है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि उनकी बीवी को भी इसमें संदेह था कि बहुत सी आयतें ऐसी आती हैं जो ऐसा लगता है कि वो प्रॉफेट मोहम्मद की इच्छा है, प्रॉफेट मोहम्मद के मन की बात है, वो उसको उनको या तो गलत फील होता है या फिर वो उसको पेश करते हैं कि अल्लाह का है। तो ये भी एक, मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस बात का कि प्रॉफेट मोहम्मद को कुछ आयतें इस तरह की आती थी जिससे उनके आसपास के लोगों को भी संदेह होता था कि ये इनकी अपनी मनगढ़ंत बात है या इनको भ्रम हो गया है। फिर इसी तरह का एक उदाहरण आयशा के प्रति जो प्रॉफेट मोहम्मद की आसक्ति है, वो भी एक एविडेंस है, क्योंकि कुरान में एक जगह मिलता है, और ये है सूरा नंबर 33, आयत नंबर 53। उसमें अल्लाह मुसलमानों को कहता है कि प्रॉफेट जब नहीं रहेंगे तो उनकी बीवी से शादी मत करना। वो तुम, ये अरब परंपरा के खिलाफ थी। मतलब हाँ है कि भाई शादी लोग कर सकते थे, लेकिन प्रॉफेट की बीवी से शादी नहीं करना, ये अल्लाह मुसलमानों को कह रहा है। इसका मतलब है कि इसमें साफ भय है कि प्रॉफेट के देहांत के बाद, मोहम्मद के देहांत के बाद, कम से कम जो उनकी यंग बीवी थी ये आयशा,
प्रॉफेट मोहम्मद का जब देहांत हुआ तो उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने शादी कर ली थी और 9 वर्ष की आयु से वो लोग पति पत्नी की तरह रह रहे थे रेगुलर। तो वही 9 साल और रहे, और जब तक 18 वर्ष की हुई आयशा तब तक प्रॉफेट मोहम्मद का देहांत हुआ। तो कुरान में पहले से ही इस पर एक तरह से चेतावनी दी हुई है कि भाई प्रॉफेट जब उनका देहांत हो जाएगा तो उनकी बीवी से शादी नहीं करोगे। ये 33.53, और ये सीरा में मिलता है, जो दोनों को मिला करके देखने से ये हमारे बिंदु पर एक रोशनी पड़ती है। सीरा में मिलता है कि मोहम्मद को मरते दम तक इस बात की चिंता थी कि उनके बाद ये आयशा जो है ये शादी कर लेगी या इनसे कोई दूसरी शादी कर लेगा। तो बड़ा, और ये भी एक मैं समझता हूँ कि विचारशील लोगों के विचार करने के लिए है कि जो गॉडली व्यक्ति है, प्रॉफिट है, वो अपने आखिर क्षणों में किन बातों पर सोच रहा है। तो आप देखिए कि ये उसमें है, इब्न इशाक में है, मार्जिन नोट नंबर 1000, मतलब सबसे प्रमाणिक। प्रॉफिट मोहम्मद कहीं से लौटे तो बीवी आयशा ने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। मोहम्मद ने कहा कि मेरे सिर में और तेज दर्द हो रहा है, मतलब सचमुच वो मृत्यु के करीब थे। और तब जो वो आयशा को कहते हैं वो इंटरेस्टिंग है, उसको मैं चाहता हूँ कि वो कुरान में जो वो है उससे मिला के देखा जाए। वो आयशा को कहते हैं, ये अंडरकोट है, ये इब्न इशाक की सीरा में प्रॉफिट को उद्धृत किया गया है। आयशा कहते हैं कि आयशा, क्या इससे तुम्हें तकलीफ होगी यदि तुम पहले मर जाओ ताकि मैं तुम्हें दफना कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? आयशा बोलती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं जानती हूँ कि लौटते ही आप अपनी किसी बीवी के साथ रात गुजारेंगे। तो ये नोट करने की बात है कि अपनी मृत्यु सैया पर भी प्रॉफिट को यह ध्यान था कि आयशा, मतलब अगर मुझसे पहले मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, सो दैट कि उनके मन में, मतलब मरने तक वो जलन उनके मन में है, जिसको घीरा कहते हैं अरबी में, जेलेसी, क्योंकि भाई 18 वर्ष की है और तो शादी तो कर ही लेगी और होगी ही शादी। तो कुरान भी मना करता है कि प्रॉफिट की बीवी से शादी मत करो, और यहाँ प्रॉफिट अपने डेथ बेड पर कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा रहेगा कि तुम पहले मर जाओ। 18 वर्ष की बीवी को कह रहे हैं तुम पहले मर जाओ, तो ये कैसी बात है? ये दोनों बात मिला करके दिखाती है कि अल्लाह और मोहम्मद एक ही चीज है। और अगर शुरू में प्रॉफिट को ये भ्रम हुआ भी होगा तो बाद में जरूर उनको इस बात की समझ हो गई थी कि उनकी सारी बातें कम से कम वो किसी आसमानी देवदूत की नहीं है। और ये सब घटनाएं जो है एक के बाद एक इस तरह के उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है बाइबल स्कॉलरशिप से। बाइबल स्कॉलरशिप जैसा कि जानते हैं कि जब चर्च का वो खत्म हो गया, डोमिनेंस खत्म हो गया, तो बाइबल पर सीरियस रिसर्च हुई, और उस रिसर्च में, और वो दुनिया भर के विद्वानों ने किया, जिसको कहते हैं कि बाइबल की एक एक बात की चिंदी चिंदी करके उन्होंने रिसर्च किया है। तो उसमें बहुत सी बातों के बारे में रिसर्चरों ने कहा है, बाइबल रिसर्चरों ने कहा है कि वो आख्यान ही गलत है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए ये ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ शाम्स है, मतलब जो गीतों की जो संकलन है, वो कहा जाता है कि किंग डेविड का लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल स्कॉलरों ने साबित कर दिया है कि नहीं, वो किंग डेविड का लिखा हुआ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किंग डेविड या तो उसके बहुत बाद आए थे या कोई ऐसी चीज है। उसी तरह प्रॉफिट जोना की कहानी, उसको प्रमाणिक रूप से स्कॉलरों ने गलत पाया है कि प्रॉफिट जोना नाम के कोई प्रॉफिट उसमें नहीं हुए थे, और वो पूरी कहानी जो है मनगढ़ंत है। तो क्रिश्चियन इतिहास पर इस तरह की जो बातें प्रॉफिट मोहम्मद ने हूबहू कुरान में वर्णन कर दी हैं, तो बाई इम्प्लीकेशन वो झूठी हो जाती है कि जब मूल बाइबल में ही वो झूठ है और उसको अल्लाह, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद, कुरान में डाल दिया उन्होंने, मतलब कहानी कही, तो जब वो बेसिक में ही गलत है तो इसका मतलब कुरान में भी गलत है, तो अल्लाह की बात झूठी हो जाती है। तो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है कि उसको सारी बातें मालूम है, तो ये ऑब्वियस दिखा रहा है कि वो अल्लाह की बात नहीं थी। उस समय प्रॉफिट मोहम्मद को जो जानकारी थी, जो उन्होंने क्रिश्चियनों से सुना था, वही उन्होंने दोहराया, और इसीलिए वो फॉल्ट, जो बाइबल का फॉल्ट है, वो कुरान में भी आ गया। लेकिन अगर वो अनट्रूथ है, अगर वो गलत है, तो इसका मतलब कुरान में भी गलत है। तो ये एक एविडेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग। और इस तरह के कोनराड ने भी दो उदाहरण दिए हैं। कोनराड एल्स खुद पहले पादरी ही थे, मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा चर्च की हुई है, और वो एक तरह से ट्रेंड पादरी हैं,
बाद में वो क्रिश्चियन नहीं रहे, वो दूसरी बात है, लेकिन उनकी बाइबल स्कॉलरशिप और ऐसे भी कॉम्परेटिव रिलीजन के वो स्कॉलर हैं, तो उन्होंने 2 बातें बताई हैं जो कि अच्छा एविडेंस है। वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है सूरा नंबर 23 आयत नंबर 25 कि वो जो प्रॉफिट नोआ था उसको भी समकालीन लोगों ने पागल कहा था। और कुरान कहती है सूरा नंबर 26 आयत नंबर 27 कि मोजेस को भी पागल कहा था। मतलब जब प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का वाले पागल कहते थे, तो अपने डिफेंस में मोहम्मद ये कहते थे कि अरे वो तो पिछले प्रॉफिट को भी पागल कहा गया था, मतलब नोआ को भी प्रॉफिट पागल कहा गया था और मोजेस को भी पागल कहा गया था। कुंडाट कहते हैं कि बाइबल में कहीं उल्लेख नहीं है कि उन दोनों को पागल कहा गया था। मतलब ये बात प्रॉफिट मोहम्मद ने अंदाजे से कुछ बोल दी अपने बचाव में, कि जो बात बाइबल में नहीं है वो कह रहे हैं कि वो कहा गया था। तो ये भी एक अनट्रुथ या फॉल्स चीज दिखाती है कि प्रॉफिट ने अपने बाइबल की जो उनकी अधकचरी जानकारी थी उसमें कुछ अंदाजे से भी कह दिया कि भाई अगर जीसस को कहा था तो नोआ को भी कहा ही होगा, मोजेस को भी कहा ही होगा, तो मोजेस और नोआ को भी उन्होंने कहा कि उनको भी पागल कहा था, इसलिए जो तुम मुझे पागल कह रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट्स को तो पागल कहा ही जाता है। तो ये एक फैक्ट है कि कुरान में मोहम्मद के थ्रू गलत बातें आ गई, और गलत बातें इसलिए आ गई कि ये इनकी बातें थी, वो अल्लाह की बातें थी ही नहीं। फिर एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है जो और लोगों ने भी कहा है, मुझे लगता है सीताराम गोयल ने भी इस पर डिटेल से लिखा है, वो सीरा में मिलती है, इब्न इशाक की सीरा में, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसके इम्प्लीकेशन बहुत गहरे जाते हैं। वो है कि जब बदर की लड़ाई होने वाली थी, तो बदर की लड़ाई की सुबह में प्रॉफिट मोहम्मद अपने टेंट में, वहाँ जो टेंट लगाया गया था उनके लिए पीछे, वहाँ वो अल्लाह से इबादत करते हैं, और उसमें जो कहते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसमें मोहम्मद कहते हैं कि ओ अल्लाह, अगर आज ये टुकड़ी खत्म हो गई तो तेरी इबादत बंद हो जाएगी। अल तबारी ने इस पर और डिटेल में लिखा है, और अल तबारी में उस सेंटेंस है कि ए खुदाबंद, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, ए खुदाबंद अगर मेरी ये जमात हलाक हो गई तो दुनिया में तेरा कोई परस्तर नहीं रहेगा, तो तेरी पूजा करने वाला नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देखिए कि वो मेरी जमात कह रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद, कि अगर ये जमात खत्म हो जाती है तो दुनिया से अल्लाह का नाम उठ जाएगा। ब्रिगेडियर एस.के. मलिक ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर में, कि ए सारी ताकत वाले अल्लाह, अगर ये 310 आज मारे गए तो धरती पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना बचेगा। मतलब बदर की लड़ाई में वो 310 लोग थे उनके साथ, प्रॉफिट मोहम्मद के साथ, और प्रॉफिट मोहम्मद ये कह रहे हैं 305। अच्छा हाँ वही, तो ये बड़ी मामूली संख्या है। तो ये दावा कि अगर ये 305 मारे गए तो दुनिया से अल्लाह का नाम उठ जाएगा, ये अपने आप में बड़ी विचित्र सा क्लेम है। और इससे ये निकलता है निष्कर्ष, जो सीताराम गोयल कहते हैं, और हदीसों में भी है जहां जहां डिटेल में इस घटना का वर्णन है, उसको पढ़ करके इसमें कोई संदेह नहीं होता कि ये 3 निष्कर्ष निकलते हैं इस स्टेटमेंट से, कि जब तक इस्लाम नहीं आया था तब तक अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं था क्या? क्योंकि इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि अगर ये आज खत्म हो गए तो अल्लाह का नाम खत्म हो जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस्लाम के आने से ही अल्लाह का नाम आया। दूसरा, अगर बदर की लड़ाई मुसलमान मारे जाते तो दुनिया से अल्लाह का नाम उठ जाता। और तीसरा, ये मुसलमानों की जो वायलेंट ताकत थी उसी से अल्लाह की स्थिति मजबूत हुई। तो इतने बड़े निष्कर्ष तो साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का नाम तो बहुत पहले से था, जैसा आपने कहा भी कि ये पिताजी का ही नाम अब्दुल्ला था, मोहम्मद के पिताजी का नाम मतलब अल्लाह का दास। तो अल्लाह की संज्ञा पहले से थी, और अल्लाह को किसी भी रूप में लिया जाए, अगर वो क्रिश्चियनों ईसाइयों वाला भी गॉड को लिया जाए, जो कि प्रॉफिट खुद क्लेम करते हैं कि ये वही है, उसी ने तोरा भी दी, उसी ने वो बाइबल भी दी, तो ये अल्लाह तो 3000 साल पहले से चल रहा है। तो ये क्लेम तो फॉल्स हो जाता है प्रॉफिट मोहम्मद का, कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा नाम उठ जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ इस्लाम की तलवार नहीं गई वहाँ क्रिश्चियन यहूदी आज भी हैं, और अल्लाह को अगर गॉड के रूप में लिए जाए जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, तो जहाँ जहाँ मुसलमान नहीं हैं वहाँ भी लोग भगवान को किसी न किसी रूप में पूजते हैं।
तो ये किसी भी तरह से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट दिखाता है कि जब भी प्रॉफेट मोहम्मद अल्लाह का नाम लेते थे तो वास्तव में वो खुद अपने को ही वहां रखते थे। और इसीलिए वो जो राइटफुल कंक्लूजन है उस स्टेटमेंट का, बदर की लड़ाई के सुबह में जो प्रॉफेट मोहम्मद प्रार्थना करते हैं, उसका जो सही कंक्लूजन ये है कि दुनिया में मोहम्मद की कोई परवाह नहीं करता अगर वो मोहम्मदी जमात उस दिन हार जाती, और कि वो जीत गई तो ये मोहम्मद का नाम, फिर पहले अरबों पर उन्होंने जीत हासिल की, फिर दुनिया के दूसरे मुस्लिम हिस्से कहे जाने वालों में तो ये मोहम्मद को नहीं थोपती, तो ये मोहम्मद का नाम नहीं चलता। ये सही बात है। दूसरी बात, अगर वो जमात बदर की लड़ाई में हार जाती तो मोहम्मद का नाम मिट गया होता, ये बात सही लगती है। और ये मुसलमान, और तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है जो राइटफुल निष्कर्ष है, ये मुसलमानों की हिंसा की ताकत थी जिससे दुनिया में मोहम्मद का नाम स्थापित हुआ और कायम रहा। तो वो जो वास्तव में ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जहाँ प्रॉफेट मोहम्मद अल्लाह बोलते हैं वो वास्तव में वो खुद को ही मीन करते हैं, या तो उनको वो डिल्यूजन था जो साइको एनालिस्ट कहते हैं कि पैरानॉइड डिल्यूजन, जो, या फिर राजनीतिक हथकंडा। तो ये दिखाता है ये प्रसंग कि प्रॉफेट मोहम्मद अल्लाह का नाम जब लेते थे तो वास्तव में वो खुद को ही मीन करते थे, और वो इबादत इसकी एक पुष्टि करती है। फिर एक दूसरे तरह की हदीस भी है जिससे भी इसकी पुष्टि होती है, और वो एक अर्थ में बड़ी रोचक भी है। एक दिन एक मुसलमान ने सपने में देखा कि कोई यहूदी उसको कह रहा है कि भाई तुम लोग बहुत अच्छे उम्मत होते, मतलब मुस्लिम समुदाय, तुम बहुत अच्छे समुदाय होते अगर तुम लोग आइडोलेट्री ना करते, मुशरिकी नहीं करते। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भाई मुसलमान और आइडोलेटर, लेकिन यहूदी यही कह रहा है कि तुम लोग बहुत अच्छे समुदाय होते अगर तुम लोग आइडोलेट्री नहीं करते। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम लोग ये नहीं कहते कि जो अल्लाह चाहता है और मोहम्मद चाहता है, मतलब तुम हमेशा अल्लाह और मोहम्मद को जोड़े रखते हो, तो ये आइडोलेट्री है, क्योंकि मोहम्मद तो एक आदमी है, एक मनुष्य है, तो तुम उसको अल्लाह के बराबर उसकी रेवरेंस कर रहे हो, उसको क्या कहा है, रेवरेंस का मतलब आदर कर रहे हो, और एक लाइन में तुम रखते हो। और उस मुसलमान ने जाके मोहम्मद को ये सपना सुनाया कि देखिए रसूल, मुझे ये सपना आया था कि वो यहूदी कह रहा है कि तुम लोग बड़े अच्छे समुदाय होते अगर तुम लोग आइडोलेट्री ना करते, और ये बात नहीं कहते कि जो अल्लाह चाहता है और मोहम्मद चाहता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि अरे ये तो सही बात है, मैं भी यही सोचता था। ऐसा करो, तुम आगे से ऐसे बोलो, जो अल्लाह चाहता है फिर मोहम्मद चाहता है, मतलब मेरा नाम अल्लाह से अलग करो। और ये उसमें ट्रेडिशन है, सुन्ना इब्न माजा, अनुवाद है मौलाना अब्दुल हकीम खान अख्तर शाहजहानपुरी, ये दिल्ली से छपी है, ये सुन्ना इब्न माजा में है, वॉल्यूम 1 पेज 589। तो ये हदीस दिखाती है कि प्रॉफेट मोहम्मद को जब ये यहूदी का इमेजिनरी डाउट सामने रखा गया कि तुम अल्लाह और मोहम्मद को एक लाइन में बोलते हो तो तुम तो एक तरह से अल्लाह में शिरकत करा रहे हो, आइडोलेट्री कर रहे हो, और मोहम्मद इसको एक्सेप्ट करते हैं इस आर्गुमेंट को, और कहते हैं कि आगे से तुम ऐसा बोला करो कि जैसा अल्लाह चाहता है और फिर मोहम्मद चाहता है, मतलब और मत बोलो, अल्लाह एंड मोहम्मद नहीं बोलो, अल्लाह देन मोहम्मद बोलो। यानी प्रॉफेट मोहम्मद खुद उस आलोचना को सही मानते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद को जोड़ करके रखना मूर्ति पूजा है, शर्क। तो इसीलिए वो अल्लाह को अलग, शिर्क है, शिर्क। अच्छा, तो वही शिर्क। तो प्रॉफेट मोहम्मद खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अल्लाह और मोहम्मद को एक लाइन में रखना और एक साथ रखना शिर्क है। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद के ये इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद कुरान में ऐसी अनेक आयतें हैं जो उसी तरह से हैं। वो जो यहूदी ने जो इमेजिनरी सपने में ये एक्यूजेशन किया था कि भाई तुम तो शर्क कर रहे हो, और वो अनेक आयतों में है, जैसे सूरा नंबर 4 आयत नंबर 80, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 1, 20, 46, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 52, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 36 और 71, सूरा नंबर 47 आयत नंबर 33,
सूरा नंबर 49 आयत नंबर 14। इतनी आयतों में अल्लाह और मोहम्मद का नाम एक साथ लिया हुआ है। अल्लाह और मोहम्मद, अल्लाह और मोहम्मद, अल्लाह और मोहम्मद। और वो ट्रेडिशन बताती है कि प्रॉफेट मोहम्मद एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसे बोलना शिर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रॉफेट मोहम्मद खुद कह रहे हैं कि आगे से तुम ऐसे बोलो, तो इनडायरेक्टली वो कुरान में सुधार कर रहे हैं। हुआ या नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन वो उनका डायरेक्शन उस हदीस के मुताबिक यही है कि ऐसा करो तुम लोग, आगे से ऐसे बोलना। तो अभी तक जो आपने आयतें कही थी, अल्लाह और मोहम्मद, अल्लाह और मोहम्मद, जो अभी मैंने बताया 8-10 आयतें मैंने अभी बताई, तो वो 8-10 आयतें को प्रॉफेट मोहम्मद खुद कह रहे हैं सुधार देना। तो या तो वो आयतें मोहम्मद की कही हुई हैं इसलिए उसको सुधरवा रहे हैं, और नहीं तो बोलते समय मोहम्मद भूल रहे हैं कि अल्लाह की एडिटिंग करने के लिए कह रहे हैं। तो हर तरह से ये प्रसंग ये दिखाता है कि अल्लाह और मोहम्मद एक। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आवाज आ रही है? जी, रुक गए थे बीच में। हेलो। जी, अब आवाज आ रही है? शंकर चरण जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अब आ रही है। जी। तो एक एक और इंटरेस्टिंग प्रसंग है जो इस डाउट को पक्का करता है कि प्रॉफेट मोहम्मद अल्लाह के हवाले से जो कहते थे वास्तव में उनकी अपनी बात होती थी। और वो कुरान का ही एक प्रसंग है, सूरा नंबर 85 आयत नंबर 21-22, 85.21-22। उसमें लिखा है कि ये मक्का वाले जो क्वेश्चन करते थे मोहम्मद को, जो मैंने शुरू में कहा, कहते थे कि ये मनगढ़ंत बातें बोलता है, तो उसी में तरह तरह के चैलेंज देते थे। उसी में एक चैलेंज ये था कि अगर अल्लाह की ये सब बात है तो इकट्ठे क्यों नहीं बता देता है सारा कुरान? ये जो तुम आयत बोलते हो, तो वो कुरान की वो आयत बताती है, वही 85.21-22, कि कुरान पूरी तरह तैयार रूप में जन्नत में एक स्लेट पर लिखी हुई तैयार रखी हुई है। मतलब अल्लाह कहता है कि कंप्लीट कुरान एक स्लेट पर सुरक्षित रूप में जन्नत में रखी हुई है, और अल्लाह जब जरूरी समझता है तो उससे थोड़ी थोड़ी आयतें भेजता है। ये कुरान में क्लेम है। लेकिन तब ये मक्कावासी आरोप लगाते हैं कि लेकिन तब तुम्हारा अल्लाह एक आयत के बदले बेहतर आयत कैसे भेजता है? मतलब वो तो खुद रिवाइज कर देता है। और वो है कुरान सूरा नंबर 16 आयत नंबर 101। और दूसरा आरोप मक्का वाले ये लगाते हैं वही कि पूरी कुरान एक साथ क्यों नहीं भेजता, सूरा नंबर 25 आयत नंबर 32। तो अल्लाह की व्याख्या इसी आयत में है, उसी आयत में है 25.32 में, कि तुम्हारे दिल को पक्का करने के लिए वो सही क्रम में भेजता है। मतलब अल्लाह जैसे उचित समझता है वैसे तुमको भेजता है, लेकिन पूरी कुरान वहां फिक्स रखी हुई है। लेकिन अब यहाँ डाउट ये है, और बहुत स्ट्रांग डाउट है, कि मोहम्मद द्वारा कही गई अनेक आयतें जो तात्कालिक घटना घट रही है उसके हिसाब से आती है। तो अगर वो पहले से तैयार है कुरान, तो ये घटनाओं के हिसाब से आयतें क्यों आती हैं? तो इसलिए ये सीधा डाउट होता है कि ये पूरी कुरान जन्नत में कहीं लिखी हुई है, ये डाउटफुल है। और उसका एक ऐसा प्रमाण जो कि आप कोई खुद भी जांच सकता है। एक तो वो सब भी है जो अभी जैनब और जैद वाली घटना है, जो जिस पर प्रॉफिट की बीवी ने कहा कि लगता है अल्लाह आपकी इच्छा के हिसाब से आयतें भेजने के लिए बैठा रहता है पहले से। तो ये सब डाउट्स यही दिखाते हैं कि जैसी जैसी मोहम्मद को जरूरत पड़ती थी वैसी वैसी आयत आ जाती थी। तो ये साफ दिखाता है कि कुरान कहीं रेडीमेड तैयार नहीं है, जैसी मोहम्मद को जरूरत होती है वैसी आयत आ जाती है, या मोहम्मद खुद वैसी आयत बोल देते हैं। तो एक उसका प्रूफ ऐसा है जो खुद कोई भी आज भी चेक कर सकता है। अभी भी कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 65 और सूरा नंबर 8 आयत नंबर 66। तो सूरा नंबर 8 की 65-66 जो आयत है वो आप पढ़िए तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये अल्लाह की चीज शायद नहीं हो सकती।
मैं खोलता हूँ जी, निकालता पहली हूँ, आयत कहती है 8.65 मैं निकाल मुसलमानों को लड़ने के लिए कहो, 100 मुसलमान 1000 काफिरों पर भारी पड़ेंगे। जी, ये है। लेकिन जब ये कह दिया गया तो प्रॉफिट ने देखा कि अरे ये तो सामने वाले लोग बेचारे बड़े निराश हो गए, क्योंकि वो तो रोज लड़ रहे थे, हमला करने जाते थे और अटैक करते थे, तो लड़ाई होती थी, एक दो बार उनको हार भी हुई, एक आध बार उनको खतरा भी हुआ। तो उनको आइडिया हो गया कि ये तो बहुत भारी हो गया, अगर 100 हम इधर हम रहेंगे और 1000 काफिर रहेंगे तब तो जीतने के चांस नहीं है। तो उनका मुंह उतर गया। तो उसके तुरंत बाद जो आयत नंबर 8 है और और ये सॉरी सूरा नंबर 8 है और उसकी अगली आयत है 66, वो कहते हैं अल्लाह ने तुम्हारा भार हल्का कर दिया, तुम 100 मुसलमान 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे अल्लाह की इजाजत से। तो 100 मुसलमान 1000 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, ये पहली आयत है। और दूसरी आयत कहती है कि 100 मुसलमान 200 मुसलमानों पर भारी पड़ेंगे। तो ये साफ दिखाता है कि सामने जैसी स्थिति होती है वैसी आयत प्रोफेट मोहम्मद बोलते हैं। अब उनको वो गैब्रियल बोलता है कि उनको भ्रम होता है कि उनके मन में आवाज आती है, जो भी हो, लेकिन ये साफ साफ दिखाता है कि ऐसा सुन करके, ऐसी आयतें सुन करके जो सामने वाला था वो उसकी डाउट तो और बढ़ेगी, उसकी डाउट तो खत्म नहीं होने वाली है। अगर उसको लग रहा है कि भाई ये तो अपने मन से बोल रहा है, तो जब आप ऐसे ही परिस्थिति मुताबिक बार बार बात बदलोगे तो ये तो कोई भी समझ जाएगा कि ये बदली जा रही है। तो ये भी एक एविडेंस है 8.65 और 8.66 कि क्षण भर में बात बदल जाती है। तो ये तो दिखाता है कि कोई कुरान रेडीमेड बन करके वहां तैयार नहीं है, क्योंकि बन करके तैयार होती तो ये कंफ्यूजिंग और रिवाइजिंग आयतें तुरंत क्यों होती। तो ये कुरान को ही गलत दिखाता है और उसका मतलब है कि ये प्रोफेट मोहम्मद की अपनी बात थी। एक और तरह से देख सकते हैं कि प्रोफेट के देहांत के बाद आयतें बंद हो गई। अब ये एक गंभीर विषय है सोचने का कि अल्लाह ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है, और उसको छोटी छोटी बातों की चिंता है, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और वो उस समय से है, यहूदियों के समय से है और हमें ताक़यामत रहेगा, वो तो अमर है, सब कुछ है। तो ऐसा कैसे हो गया कि अल्लाह सिर्फ 22 ईयर्स एक्टिव रहा? मतलब जितने दिन प्रॉफिट मोहम्मद रहे, जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं प्रॉफिट हूं और जब उनका देहांत हो गया, तो अल्लाह की आयतें एकाएक बंद हो गई, गैब्रियल भी शांत हो गया और अल्लाह भी शांत हो गया। तो ये तो दिखाता है कि अल्लाह प्रॉफिट से जुड़ा हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और किसी से जुड़ा हुआ नहीं था। तो ये साफ दिखता है कि जो जगत का निर्माता अल्लाह है और जो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, इतना जेलस है कि कहीं भी किसी को मूर्ति का नाम लेते हुए देखता है तो उसको गुस्सा आने लगता है। तो वो फिर सारी दुनिया में मूर्ति पूजा हो रही है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, और वो क्रिश्चियन और ज्यूज तो हैं ही हैं, पगान भी हैं। तो उसके बाद से 632 ईस्वी जिसमें प्रोफेट मोहम्मद का देहांत हुआ, उसके बाद से अल्लाह को आज तक ना गुस्सा आया, ना कोई विचार आया, ना कोई मैसेज आया। ऐसा जीलस गॉड और इतना ऑल पावरफुल गॉड वो गायब कैसे हो गया? तो ये अनएक्सप्लेनेबल है कि ऑल पावरफुल परमानेंट एंड अजर अमर अल्लाह सिर्फ 22 वर्ष तक, जिसको कहते हैं कि उसके मुंह में आवाज थी, मतलब उसको कुछ कहने का मन हुआ तो सिर्फ 22 वर्ष, उससे पहले उसके बाद में क्या हुआ? और वही नहीं, उसके फरिश्ते भी क्यों मौन है, उनके पास कोई मैसेज क्यों नहीं है? क्योंकि स्थितियां तो कुछ खास नहीं बदली हैं, स्थितियां एक तरह से अल्लाह के खिलाफ ही हैं। तो ये दिखाता है कि अल्लाह मोहम्मद से ही बंधा हुआ है, या तो अल्लाह मोहम्मद के अनुसार चलने वाला और हेल्पलेस था, मतलब तब पता ही नहीं है। अगर वो इतना हेल्पलेस है कि एक ह्यूमन बीइंग पर वो निर्भर है, प्रॉफिट मोहम्मद आफ्टर ऑल सेड एंड डन तो एक आदमी थे, वो बेचारे पैदा हुए, बड़े हुए और मर गए, बीमार भी हुए, चोट भी लगी, हारे भी, जीते भी, गलतियां भी की, एम्बेरस भी हुए। तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वैसे प्रॉफिट मोहम्मद भी थे। तो अगर अल्लाह ऐसे एक व्यक्ति पर इतना डिपेंडेंट था, तो ये पूरी तरह डाउटफुल होता है कि अल्लाह का एग्जिस्टेंस भी था या नहीं, जिस रूप में मोहम्मद कहते थे। और अदरवाइज एक दर्शक है हमारे, हिमांशु शुक्ला, उनका कहना है कि अल्लाह मोहम्मद की फेक आईडी था, ऐसा ही लगता है। कहने की मैंने शुरू में ही कहा कि ये बात पर जरा गौर करना चाहिए
जिनको अभी मतलब यहाँ तक कि मुसलमानों को भी गौर करना चाहिए कि ये जो बाद में इमेज बनती है ना किसी की, जिसने उसको देखा भी नहीं, जैसे जिन्होंने भी मोहम्मद की जीवनी लिखी या हमारे यहाँ भी लोग लिख रहे हैं, तो वो तो प्रॉफिट मोहम्मद से 1400 साल दूर है, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को देखा भी नहीं, अनुभव भी नहीं किया। तो उनकी अपनी बात कितनी सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड और 1000 हैंड है। तो क्या इस बात का कोई महत्व नहीं है कि जो हजारों लोग प्रॉफिट मोहम्मद को प्रत्यक्ष जानते थे और उन्होंने 1-2 दिन नहीं 13 साल तक उनको देखा, बल्कि पहले से भी देखते थे और अंत तक देखते रहे, यहाँ तक कि जब उन्होंने जीत लिया और तब भी चूंकि प्रॉफिट के मरते ही लोगों ने इस्लाम छोड़ करके वो भागने लगे, ये भी दिखाता है कि उन्होंने प्रॉफिट को सिर्फ डर से एक्सेप्ट किया था। तो ये फुल प्रूफ एविडेंस है कि मक्का के लोगों ने, अरब के लोगों ने प्रॉफिट की बातों को, उनकी गॉड वाली बात, रिलीजन वाली बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि तलवार के बल पर भी वो डर से आए और इसीलिए जैसे ही प्रॉफिट का देहांत हुआ वो उन्होंने इस्लाम छोड़ना शुरू किया और फिर उनको तलवार के बल पर ही अबू बकर ने लड़ करके साल भर में किसी तरह उनको पकड़ के रखा। और आज भी वही स्थिति है कि आप इस्लाम छोड़ोगे तो मार डालेंगे। तो ये जो जोर जबरदस्ती है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के समय से आज तक, ये इस बात का एविडेंस है कि उनको उनके समय के सामने देखने वाले हजारों लोगों ने भी उनको प्रॉफिट नहीं माना था। मुझे लगता है कि ये जो जीवनी हम आज पढ़ते हैं वो बड़े बड़े मौलानाओं की, तो ये तो फेक है, क्योंकि आपने तो उनको देखा ही नहीं। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट के साथ, आपने ठीक कहा कि वो उन्हीं के लिए नहीं, ये लेनिन के लिए भी सही है, स्टालिन के लिए भी सही है, माओ के लिए भी सही है। जो कम्युनिस्ट भक्तों ने उनकी खूब मोटी मोटी जीवनियां लिखी बाद में, तो वो तो बहुत सी चीजें इम्बेलिश हो जाती हैं, मैंने आप बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं, जिसको सीताराम गोयल ने कहा कि इमेजिनेशन के डार्क रूम में वो इमेज बनाई गई है जो एक्चुअल इमेज नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद की जो एक्चुअल इमेज मिलती है कुरान से, सीरा से और हदीस से, वो बिल्कुल डिफरेंट मोहम्मद है। मतलब जो रियल मोहम्मद है वो इस मोहब्बत से बिल्कुल डिफरेंट है जिसके प्रति मुसलमान भाव विभोर रहते हैं, चाहे धार्मिक मुसलमान हो या जिहादी मुसलमान हो। वो तो एक, ये जो आजकल जो जिनकी असल में जिनकी दुकान चलती है इस्लाम से, उन्हें इस तरह का एक नकली मोहम्मद क्रिएट करना पड़ता है ताकि उनकी दुकान चल सके, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। उनको खुद जो भी नकली मोहम्मद मिला हुआ है, उनको खुद भी इसी तरह बताया गया, निश्चित रूप से भाग जाएंगे। ये तो आप देखिए हाल के जो उदाहरण है सोवियत यूनियन और चाइना के, उसी से पता चलता है कि अगर आप 1940 का स्टालिन की जीवनी पढ़े जो रशिया में छपती थी, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल देवता व्यक्ति है, एकदम गॉड जैसा है। लेनिन की जीवनी पढ़े तो आपको लगेगा कि वो जादूगर है, उसको तो पहले से सब बात मालूम हो जाती है। लेकिन जो एक्चुअल लेनिन की जीवनी फिर बाद में लिखी गई, अब उस समय भी थी जो लेनिन के सामने, आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी आदमी है, उसमें एक जिद है, उसमें एक डिटर्मिनेशन है, लेकिन ईर्ष्या भी है, क्रोध भी है, जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग। प्रॉफिट मोहम्मद की छवि भी वैसी ही मिलती है एक्चुअल प्रॉफिट मोहम्मद की। जी। तो आपने जो कहा कि ये जो मुल्ले मौलवी जो फैलाते हैं और जो मुस्लिम लोग भी, जो मुस्लिम स्कॉलर भी मानते हैं कि बहुत सी कहानियां उनके बारे में झूठी बताई जाती हैं, मोहम्मद के बारे में झूठी क्यों बताई जाती है? इसीलिए कि अगर सिर्फ असली कहानियों पर टिकेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद का जो इमेज बनाया गया है लार्जर देन लाइफ, लगभग डेमी गॉड, बल्कि एक तरह से अल्लाह के बराबर, अल्लाह वो, से भी बड़ा। हाँ, अल्लाह से भी बड़ा, क्योंकि आफ्टर ऑल अल्लाह, इसको सदियों से मोहम्मडनिज्म कह रहे हैं, अल्लाहिज्म तो नहीं कह रहे थे, मोहम्मडनिज्म कहते थे। मतलब मोहम्मद इज मोर इम्पोर्टेंट इन इस्लाम देन अल्लाह, ये तो नाम से भी पता चलता है। और ये उससे भी बड़ी शिर्क, ये तो उससे भी बड़ी शिर्क है, शिर्क से भी बड़ा है ये तो। लेकिन ये तो प्रमाण है ना कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह नाम रखने वाला मुसलमान कितना है और मोहम्मद नाम रखने वाला मुसलमान कितना है। मुझे तो एक ही याद आता है, अल्लाह रखा खां, जो अपने संगीतकार हुए थे, लेकिन मोहम्मद तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो मोहम्मद ही सेंट्रल फिगर है इस्लाम के, अल्लाह नहीं है। और मोहम्मद खुद एक तरह से भ्रम के शिकार थे। उनके अपने समय में लोगों ने कहा, उनको खुद संदेह हुआ, उनकी बीवी ने कहा, उनके एक खलीफा ने भी बाद में कहा, और भी एविडेंस आते हैं इस बात के जो दिखाते
देखते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद जो कुरान की आयतें बोलते थे या गैब्रियल के हवाले से जो बातें बोलते थे, वो बहुत सी बातें उनकी अपनी होती थी, और ये बाद में उनको फील हुआ है, क्योंकि जो एओर्टा वाली बात है वो वही दिखाती है। तो वो अंदाजे से वो बेचारे उनको स्वयं इस बात का एक गिल्ट कॉन्शसनेस है कि लगता है मैंने प्रॉफिट होने की झूठी बात कही थी, इसलिए मेरे एओर्टा को जहर काटे दे रहा है उनकी मृत्यु सैया पर। तो ये इस तरह की जो बहुत सारे उदाहरण हैं जो कुरान से ही हमें मिलते हैं, सीरा से ही मिलते हैं, हदीसों से ही मिलते हैं, वो दिखाता है कि मोहम्मद की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अल्लाह की बातें और उनकी बातें मिल जाती हैं, और लोगों को डाउट होता है कि ये तो अपने मन से जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की और भी बातें हैं, जैसे सीताराम गोयल ने ऐसा करें, दर्शकों को कुछ ले लें प्रश्न, अगर इसको हम अगले पार्ट में उठा दें बाकी का। हाँ, ये भी कर सकते हैं, तो जो जितनी बातें हुई हैं उस पर प्रश्न आए तो अच्छी बात है। ओके, हिंदू राष्ट्र भारत, नीरज जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू, एंड शंकर शरण जी, प्राउड ऑफ सनातनी वॉरियर्स लाइक यू, लव यू सर, सनातन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए सर। जी बहुत धन्यवाद, सनातन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बनाना पड़ेगा वो तो, इसमें तो कई सिर जोड़ के बैठेंगे तब बनेगा। विनय तिवारी जी हैं, इट सीम्स अल्लाह इज बिग बॉस क्रिएटेड बाय मोहम्मद टू ड्राइव हिज एजेंडा, दिस टूल वाज यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। हाँ, शंकर शरण जी यही बात बता रहे हैं आज तो, कि क्योंकि थोड़ा सा भी आप उसको सीरियसली पढ़ना शुरू करेंगे तो समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। जैसे किसी ने बोला कि आईडी क्रिएट की हुई है। निशिकांत रेड्डी जी, सर देयर सीम्स टू बी चेंज इन स्ट्रेटजी, lot of Muslims are migrating to villages from cities, have seen lot of Muslims migrated in my village and villages around in last 10 years, villages are target now। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अभी वो कोरोना के कारण भी बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं ना गांव की ओर, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज इसका क्या रीजन हो सकता है। अंजू गुप्ता जी हैं, नमस्कार, आप दोनों की बातों, तर्कों और खुलासों का मौलानाओं और मुसलमानों की कैसी प्रतिक्रिया मिलती है, ये बताइए। शंकर शरण जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल जी, प्रश्न आपके सामने है। अच्छा, मुझे कहना है, मुझे लगता है कि ऐसा ये YouTube पर ही जो कमेंट्स होते हैं दर्शकों के, उसी से कुछ अंदाजा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें हम लोग रख रहे हैं उसमें उनको गलतियां तो नहीं मिलती हैं, लेकिन वो कुछ तो नाराज होते हैं, कुछ बुरा मानते हैं, लेकिन वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू शुरू में किसी के मन के जो किसी भी बात पर बरसों से विश्वास है, तो जब उसके बारे में कोई कहता है कि वो बात विश्वास गलत है, तो थोड़ी झल्लाहट या चोट तो होती होगी, लेकिन चूंकि वो कोई गलती नहीं दिखा पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो इन बातों का महत्व समझ रहे हैं। और जो इनका प्रश्न है उसके दो अलग अलग आंसर हैं कि जो मौलाना है वो छटपटाते हैं बेचारे, फिर वो झूठी सच्ची कहानियां घड़ते हैं, और यहाँ हमारे चैट बॉक्स में स्पैम करने के लिए लोगों को भेजते भी हैं। लेकिन जो साधारण मुसलमान हैं, वो जैसा शंकर शरण जी ने बोला कि वो जरूर सोचते हैं, और जो आप देख रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स की जो एक बाढ़ सी आ रही है, वो इसी तरह की जो डिस्कशंस चल रही हैं पूरे सोशल मीडिया पर, उसका प्रभाव है, तो उसमें हमारा भी कुछ आंशिक प्रभाव रहता है। पंडित मिश्रा जी, प्रणाम शंकर जी, नीरज जी, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग। कालिदासी जी भी सही बोलती हैं, ये चंपक के किस्सों से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन कितना प्रभावशाली, देखिए इतने वर्षों, 1400 वर्ष से चल रहा है।
वेंकी वेंकटेश्वरन जी, phenomenal arguments by शंकर शरण जी, thanks a ton. थैंक्स वेंकी जी, धन्यवाद। प्रशांत बिष्ट जी हैं, अगर मोहम्मद प्लस 305 लोग बदर की लड़ाई हार जाते तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर और होल अफ्रीका पर क्रिश्चियंस का कब्जा होता, जैसे उन्होंने यूरोप और अमेरिका में किया, एंड पोप वुड हैव बीन किंग ऑफ होल वर्ल्ड। योर व्यू? हाँ, लेकिन वो फिर खत्म भी हो जाता। आफ्टर ऑल पोप का राज्य तो यूरोप में खत्म हो गया, और भारत और जिस तरह के देशों में चल भी रहा है, राज्य तो नहीं चल रहा है लेकिन जितना उनका प्रभाव है इसलिए कि उनको इजाज़त मिलती है। वरना यूरोप में, अमेरिका में तो अब चर्च के और बाइबल से तो शासन चलता नहीं है। उन लोगों उनको तो रिलीजियस एक छोटा सा रिचुअल के रूप में उनको छूट दे दी गई है कि आप चर्च जाओ, अपनी प्रार्थना करो, और जीने मरने शादी वगैरह में जो थोड़ी बहुत रिचुअल है वो पूरी करो। तो ऐसी क्रिश्चियनिटी का कोई खास मतलब नहीं है। एक तरह से यूरोप, अमेरिका लिबरलाइज्ड है, तो क्रिश्चियन अगर हो भी जाते तो क्रिश्चियनिटी खत्म भी होती जैसे यूरोप में हुई है। और हम आशा करें कि इस्लाम भी उसी तरह खत्म होगा जैसे यूरोप में क्रिश्चियनिटी खत्म हुई, या उसका एक रिलीजियस नॉमिनल पार्ट रहेगा जैसे यूरोप में है। और शायद दुनिया उसी ओर बढ़ रही है और हमें उसको बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। जी। साइलेंट वॉरियर, मोहम्मद बार बार अल्लाह की बिजली वाली धमकी क्यों देता था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जी। और मुझे लगता है कि इसलिए कि उनके पास आर्गुमेंट नहीं थे। अगर कोई प्रवचन दे रहा है, जैसे हम तो भारत में तो ये देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे गुरु प्रवचन देते हैं और वो प्रश्नों का स्वागत करते हैं, बल्कि जो सचमुच बड़े ज्ञानी हैं आज भी, आप देखेंगे कि वो, उनसे आप कितना भी टेढ़ा सवाल करो, वो कोई न कोई अद्भुत बात बताते हैं, क्योंकि वो सचमुच ज्ञानी है। मोहम्मद हर बात पर नाराज हो जाते थे और हर बात पर धमकी देते थे। ये इस बात का प्रमाण है कि वो कोई फिलोसफिकल या गॉडली व्यक्ति नहीं थे। वो डरा करके ही लोगों को अपने मत में लाना चाहते थे, और अंततः उनको सफलता भी उसी से मिली। धमकाने, मारने, एसिसिनेशन, झूठ, छल और लूट का माल। तो लूट का माल, जिहाद और ये धमकी, हत्या और कब्जा, ये प्रॉफेट मोहम्मद के स्टॉक टेक्निक थे। और इसके अलावा कोई टेक्निक उनकी सीरा में नहीं मिलती है, कुरान में नहीं मिलती है और हदीस में नहीं मिलती है। तो आपके प्रश्न का मैं तो यही उत्तर समझता हूँ कि चूंकि उनके पास पगानों के प्रश्न का उत्तर नहीं था, चाहे वो अल्लाह के बारे में हो या प्रॉफिट के बारे में हो या नियमों कायदों के बारे में हो या स्टोरीज के बारे में हो जो प्रॉफिट बताते थे, तो चूंकि प्रॉफिट के पास जवाब नहीं था, ये इसलिए उनको धमकी देते थे। प्रवीण स्पीक्स, नीड अर्जेंट हेल्प, ईमेल एंड सेंट व्हाट्सएप मैसेज। जी प्रवीण जी, मुझे चेक करना पड़ेगा, देखता हूं मैं। सुड रॉक, ये बड़े दिनों बाद आए हैं। क्या सऊदी में तेल खत्म होने से इस्लाम खत्म होगा? नहीं, मुझे लगता है किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तेल तो निकला ही हाल में था। इस्लाम तो उससे पहले से है। इसका मतलब इस्लाम के फैलने की ताकत कहीं और है, तेल से उसका संबंध नहीं है। तेल खत्म तो ऑलरेडी हो रहा है। और खुद जो आप देखते हैं यूएई का जो पूरा इकोनॉमी है दुबई का, उसका तेल से कुछ लेना देना खास नहीं है। उन्होंने दूसरी दिशा में रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने दूसरी दिशा में रास्ता खोजना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे इस्लाम खत्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो कोई तेल नहीं है। पूरी दुनिया को तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने परेशान कर रखा है पिछले 20 सालों से, बांग्लादेश। तो तेल से इस्लाम का संबंध नहीं है, इस्लाम का संबंध जिहाद से है। और जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं और उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी रिलीजन की इज्जत देते हैं, इसमें इस्लाम की ताकत है। फिर वो जिस तरह से शरीयत को थोपते हैं उसमें इस्लाम की ताकत है। और ये वायलेंस, वो मरने मारने के लिए 24 घंटे 12 महीने तैयार रहते हैं, इसमें उनकी ताकत है। तो तेल उनकी ताकत नहीं है। बाकी तो जक़ात से वो खुद उतना पैसा जमा करते हैं। जक़ात से बहुत काफ़ी पैसा आता है।
भारत में ही जितने मुसलमान हैं, पाकिस्तान में ही जितने मुसलमान हैं, वो ज़कात में जो पैसे देते हैं, यूरोप अमेरिका में जो मुसलमान हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। इसलिए हमें किसी सस्ते समाधान की दिशा में की कल्पना में नहीं रहना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जी। स्टेनो क्लासेस हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए सेवानिवृत्त फौजियों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त करना चाहिए, जिससे हमें सुरक्षा मिले और उन्हें आत्मसम्मान मिले। राजेंद्र सैनी जी। अच्छा विचार है, होना चाहिए। इस तरह की बातें देखिए ना, तो मैं नहीं जानता कि आपकी क्या सिचुएशन है राजेंद्र सैनी जी, मतलब आप क्या करते हैं, किस संगठन में हैं, या कोई संस्थान आपके पास है। इस तरह के कामों के लिए या तो कोई बड़ा संगठन चाहिए, या स्वयं सत्ताधारी लोग जब तक ऐसा नहीं सोचेंगे, या कोई बड़े संगठन या बड़ा संस्थान ऐसा नहीं सोचेगा, तब तक ये सब इंडिविजुअल्स इस पर माथापच्ची करके क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने लिए और उन सब लोगों के लिए यही महसूस करता हूँ कि जो हम लोग कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि हमारा सजेशन कोई और एक्सेप्ट करेगा। जो भी आप सजेशन देते हैं उसको आपको खुद करके दिखा सकते हैं, तब तो उसका कोई मतलब है, अदरवाइज कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, कोई किसी की बात नहीं सुनता। पार्थ शुक्ला जी, मोहम्मद ने जानबूझ के इस बात पे फोकस किया कि वही आखिरी पैगंबर है, ताकि कोई बाद में कुरान ना बदल सके, और मुस्लिम्स इसी बात पे अड़े रहते हैं। मुझे लगता है कुरान उनके लिए एक टूल ही था, क्योंकि असली बात तो वो जो खुद कहते थे कि भाई दुनिया से कुफ्र को मिटाना है, पूरी धरती अल्लाह की करनी है, और कुरान इसका एक तरह का मैनुअल है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुरान एज सच में उनका ये नहीं था, कुरान अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव था पूरी दुनिया को अल्लाह का बना देना, मोहम्मद का बना देना। मतलब कोई देवी देवता, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, हिंदू, बौद्ध, नास्तिक कोई ना रहे, सब लोग अल्लाह और मोहम्मद को मानने वाले रहे। और कुरान उसका एक टूल था, या कुरान के माध्यम से वो दबाव डालते थे कि भाई ये अल्लाह की बात है, इसको तुमको मानना है, नहीं मानोगे तो तुमको दंड मिलेगा, जहन्नुम में जलोगे, वगैरह वगैरह। तो मैं तो इसी रूप में इसको देखता हूँ। जी। सुधीर कुमार पटनायक जी, नीरज जी एंड शंकर जी, प्रणाम प्रणाम जी। Because of your efforts, we could know the truth. Why no defense or even protest by Muslims in India against your talks? ये आपको कैसे लगा कि कोई प्रोटेस्ट नहीं है? वो विरोध करते हैं, आप उनके कमेंट्स देखिए, और भी बातें हैं। और फिर एक और चीज़ है, भारत के मुसलमान अरब के मुसलमानों से डिफरेंट है, यूरोप अमेरिका के मुसलमानों से भी डिफरेंट है। कुछ मामले में वो पॉजिटिव मीनिंग है, और कुछ मामले में बहुत खतरनाक मीनिंग भी है। मतलब वो जानते हैं कि एक जो जिहादी किस्म के हैं लोग, जो डिटरमिन्ड इस्लामिस्ट हैं, वो जानते हैं कि अभी भारत में वो अगर एक सीमा को पार करेंगे तो इसका उल्टा रिएक्शन होगा, तो इसलिए भी वो चुप रहते हैं। और जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ वो चुप नहीं रहते हैं। वहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि वो गांव, शहर, स्टेट कब्जा कर रहे हैं। तो वो कूल पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कहाँ एक्सेप्ट करना चाहिए। और जहाँ तक विरोध की बात है, तो इन बातों का विरोध तो होता ही है। और आपको पर्दे पे नहीं दिखता जो करते हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि प्रोटेस्ट भी करते हैं और कुछ हरकतें भी करते हैं। वेंकी वेंकटेश्वरन जी, इन साउथ वी हैव पीपल लाइक साम्यादी, मीन्स जिनमें कोई लोकल देवता उतर जाता है। Sometimes they even say certain things that come true, and there are some who use it for telling whatever they think situationally. अच्छा, होता रहा है। ये सब जगह होता होगा जी। हाँ, सब जगह होता है। क्योंकि जब तक लोग, असल में होता क्या है कि जब थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो लोग इधर उधर शॉर्टकट खोजने निकल जाते हैं।
तो उसका फायदा लोग उठाते हैं। नहीं, उसमें एक और भी बात है, जो लोग साधना करते हैं लेकिन ट्रेंड नहीं है, वो कभी कभी सचमुच उस उस चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको तरह तरह की बातें आभासित होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फ्रॉड करते हैं, मोहम्मद के साथ भी यही बात कही गई है, बल्कि स्वामी विवेकानंद ने प्रोफेट मोहम्मद पर यही टिप्पणी की है, उनकी राजयोग में है, उसमें एक चैप्टर है ध्यान और समाधि, तो उसमें प्रोफेट मोहम्मद का उदाहरण देते हैं स्वामी विवेकानंद। उनको, वो साधना करते थे लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं थी, वो जिसको कहते हैं ना कि अनट्रेंड योगी थे। तो अनट्रेंड योगी बहुत खतरे में पड़ जाते हैं, और वो प्रोफेट मोहम्मद को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हैं कि उनको कुछ बातें अवचेतन में मिली और कुछ बातें उनकी अपनी हो गई, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनकी सच में झूठ बहुत सारी मिल जाती है। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, उनको सचमुच भी ये भ्रम हो जाता है कि उनको कोई गॉडली पावर कुछ बोल रहा है। और इतिहास में इसके प्रोफेट मोहम्मद की तरह एक और पावरफुल उदाहरण है, जो चंगेज खां का आपने नाम सुना होगा। चंगेज खां एकमात्र व्यक्ति है जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया थर्राती थी, और आज भी उससे डरती है, क्योंकि उस अकेले व्यक्ति ने मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा संहार किया, चंगेज खां ने। और चंगेज खां को प्रोफेट मोहम्मद की तरह ही इल्हाम आता था, और वो भी ईश्वर से ही उसको आता था, और उसी तरह से वो भी उसको नोट करता था, और उसी तरह वो उसको लागू भी करता था। और उसका नाम था, उस देवता का नाम था टेंगरी, इल टेंगड़ी। तो इल टेंगड़ी से चंगेज खां को इल्हाम आता था, और वो इल्हाम को लागू करने के लिए वो भी उसी तरह जाता था जैसे प्रोफेट मोहम्मद ने किया। तो और वो उसका भी बहुत बड़ा एम्पायर बना था, वो खत्म हो गया, वो दूसरी बात है। लेकिन ये इसका उदाहरण है कि प्रोफेट मोहम्मद अकेले नहीं थे जो इस तरह के दावे करते थे, और ऐसा उन्होंने किया, वैसा करने वाले भी और लोग हुए हैं। बल्कि इंसिडेंटली ये भी इसका प्रमाण है कि ये जो कुरान में है कि प्रोफेट मोहम्मद अंतिम प्रोफेट थे, वो गलत साबित होती है, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद के बाद इस तरह के असंख्य लोग हुए हैं। भारत में हुए हैं, तिब्बत में हुए हैं, चाइना में हुए हैं, रशिया में हुए हैं। तो अल्लाह की वो भी बात गलत हो जाती है कि प्रोफेट मोहम्मद अंतिम प्रोफेट थे, क्योंकि प्रोफेट का तो एक खास मीनिंग है, उस मीनिंग में जो भी फिट होता है, तो उस तरह के फिट होने वाले प्रोफेट मोहम्मद से कई गुना बड़े लोग पैदा हुए बाद में, तो आखिरी प्रोफेट नहीं थे वो। सचिन साहू, नीरज भैया नमस्ते। नमस्ते जी। शंकर शरण जी को प्रणाम जी। सचिन जी आपको भी प्रणाम। सुशील जी हैं, नॉन मुस्लिम्स मोर डिल्यूटेड एज इस्लाम विल नेवर रिफॉर्म। यस, आई एग्री। इस्लाम रिफॉर्म के लायक नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेट मोहम्मद पर आधारित है, और प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी तो आप नहीं बदल सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुरान में अभी जो मुकदमा किया था सुप्रीम कोर्ट में वासिम रिजवी ने, कि ये 26 आयतें हटा दीजिए, ये लगता है गलती से किसी ने घुसा दी हैं, और इसी से हिंसा होती है, इसी से जिहादी बनते हैं। लेकिन वो प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी का क्या करेंगे? तो इस्लाम एक, जिसको कहते हैं ना, एक पूरी चट्टान है, वन पीस है, उसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता, वो रिफॉर्म नहीं हो सकता। वो लेनिनिज्म की तरह ही है, कम्युनिज्म की तरह ही है। गोरबाचोव ने रिफॉर्म करने की कोशिश की, कम्युनिज्म खत्म हो गया। तो इस्लाम उसी तरह का है, क्रिश्चियनिटी का भी वही हाल था। रिफॉर्म करने से ये जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका, तानाशाही का, उसकी सारी बुनियादी बातों पर जब चोट पड़ेगी तो उसका स्ट्रक्चर बचा ही नहीं रह सकता। जी। सौरिश चक्रवर्ती, नीरज जी, why we Hindus always fail to answer straight against Muslims on their evil deeds? Your views please। तो मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा जी हाँ, हम स्ट्रेट इसलिए आंसर नहीं देते, शायद आपका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, हिंदूज फेल टू आंसर स्ट्रेट अगेंस्ट मुस्लिम थी, हम स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये होना चाहिए था। क्योंकि जब आप कन्फ्रंट करेंगे, यहाँ हमारे सब गुडी गुडी करने की आदत पड़ी हुई है कि हमने क्यों किसी को कन्फ्रंट करना, छोड़ो चल जाएगा। ये जो वृत्ति है हमारे अंदर ठूंस ठूंस के भरी हुई, उसके कारण हम
सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते, आंसर देने की बात तो बाद में आएगी। मुझे ध्यान आता है एक बहुत बड़ा संगठन हमारे देश का, उसके संगठन के जो कर्ता धर्ता थे लोकल एरिया के, वो बात बता रहे थे। कहते कि हम अगर मान लीजिए 200 लोग बैठे हैं और एक कोई विधर्मी आके हमारे बीच में बैठ जाता है तो हम अपनी बात खुल के नहीं कह पाते। तो ये एग्जैक्टली वही वाली बात है कि जब तक आप सच बोलना सीखेंगे नहीं, सच ठीक प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक आप सही आंसर भी नहीं दे पाएंगे और उनसे आंसर मांगेंगे भी नहीं। डॉक्टर नागराज जी, दे विल डायरेक्टली से सर तन से जुदा इफ यू आंसर स्ट्रेट। ये भी ठीक है, लेकिन ये असल में हम भीरू बन गए हैं ज्यादा, हमारा जो समाज है डरपोक हो चुका है, तो इसलिए स्थिति आई है, और कोई ऐसा नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है इसमें। नीरज अत्री, डू यू थिंक इंडिया शुड रेगुलेट टीचिंग ऑफ इस्लाम लाइक फ्रांस इज अबाउट टू डू? नहीं जी, मैं ये कतई नहीं मानता। मुझे तो लगता है कि इस्लाम इज समथिंग विच शुड बी कन्फ्रंटेड अपफ्रंट। सामने से बात करने की आवश्यकता है कि जो इस्लाम में नहीं है, जो गैर मुसलमान है, वो भी इसको सीधे समझें। बैन करना, बंद करना, रेगुलेट करना उसका सोल्यूशन नहीं है। आप इसको समझिए कि इसके अंदर है कि आपको पता लगेगा कि ताश के पत्ते हैं जिनको जोड़ जोड़ के घर बना रखा है बड़ा सा। और यही मुसलमानों को भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि उनको भी एक झूठी हवा दे रखी है कि तुमने पता नहीं तुम्हारे पूर्वजों ने कोई खास काम किया था। जिस दिन ये सच्चाई बाहर आ जाएगी, उस दिन अपने आप ये जो जितने चैलेंजेस हैं हमारे सामने, सब अपने आप गिर जाएंगे। केवल सच बोलने की जरूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। जो अभी शंकर शरण जी बात कर रहे हैं वो यही तो है कि उन्हीं की किताबें हैं, उन्हीं का लिटरेचर है, उसमें से उनकी बात बताई जा रही है। अब इसमें मैं कम से अभी वो जो मॉडरेटर है हमारे, उन्होंने बताया कि कम से कम 10 लोगों को ब्लॉक कर चुके हैं कि वो बीच में अटपटे कमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हम यहाँ पे समय लगा रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि जब आप इससे आर्म्ड हो जाएंगे, जब आपके पास इस तरह के बात करने के वन लाइनर्स ही पूरे का पूरा आपके पास एक नॉलेज बेस होगा, तो आप उनकी हर बात को रिफ्यूट कर सकते हैं। मैं डेस्क से निवेदन करता हूँ, अगर कोई प्रश्न छूट गया तो भेज दें, क्योंकि मुझे तो लगता है हमने ले लिया आज के प्रश्न। फरहान अहमद जी हैं, हाउ टू काउंटर द सही हदीथ वेयर प्रॉफिट वाज गिवन द टाइटल ऑफ अ-सिद्दीक अल-अमीन बाय द पेगन्स बिफोर ही क्लेम्ड प्रॉफिटहुड? बताइए। मुझे लगता है कि ये उसी तरह के प्रचार में है। मेरे ख्याल से पगानों ने उनको कोई ऐसी टाइटल नहीं दी थी। उनकी पूरी जीवनी बताती है कि उनको अंत तक उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और यहाँ तक कि मरने के बाद लोगों ने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया बड़ी संख्या में, और उनको जबरदस्ती तलवार से फिर से वापस इस्लाम में लाया गया। तो ये तो साफ दिखाता है कि ये वही जो मैंने कहा कि लेनिन और स्टालिन माओ वाली बात है, कि जो सब हुआ नहीं था वो उनके बारे में झूठ मूठ लिख करके दुनिया भर में बताया गया, ताकि उनकी एक दूसरी इमेज बने जो वास्तविक नहीं थी। तो पगानों ने उनको कभी ट्रुथफुल का कोई तमगा दिया था ऐसा मुझे नहीं मिलता है, और अगर दिया भी होगा तो उसका कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि हम अनजाने भी गलत बात बोलते हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उनके जो सपोर्टिंग जीवनीकार हैं मॉडर्न, वो कहते हैं कि उनको शुरू में तो लगा था कि ये प्रॉफिट हैं, लेकिन बाद में उनको महसूस हुआ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो आधी दूरी तय कर चुके थे तो अब उसको वो क्या करते, उनको डिसीजन लेने होते थे, संकट का समय आता था,
अब उस समय कोई इल्हाम नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो जो उनको ठीक लगता था वो उसको कहते थे कि गैब्रियल ने मुझे ये बताया है। ये उनके ऑथेंटिक जीवनीकार कहते हैं, मॉडर्न वाले। तो और दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप ये सिर्फ एक इस हदीस को देख रहे हैं तो बजाय इसके कुरान जो भरा पड़ा है कि तुझे ये लोग मजनू कहते हैं, तुझे पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि और दूसरा ये ना कि अब एक कोई व्यक्ति बड़ा हो रहा है, जब मान लीजिए वो 20-25 साल का था तो उसमें कोई गुण लगा तो किसी ने बोले यार ये तो अच्छा आदमी है। उसके बाद पता लगता है कि वो जब 40 साल का हुआ या 45 का हुआ तो चोरी कर रहा था। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पहले वाला टाइटल तब भी होल्ड करता रहेगा। और ये जो अस-सिद्दीक वाला टाइटल है, ये अबू बकर को अस-सिद्दीक कहा जाता है। और उसमें भी कमाल की चीज ये है कि वो जो बुराक पर बैठ के गए थे उस पे क्योंकि उसने विश्वास कर लिया इसलिए उसे अस-सिद्दीक कह दिया गया। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। गोपाल वर्मा जी हैं, राम राम सर, क्या मैं आपके साथ एक भगवत गीता पर सेशन कर सकता हूँ सो दैट आपके व्यूअर्स भगवत गीता को फॉलो करके पूरे सनातनी बन सके? गोपाल जी, मुझे पता नहीं कि आपका कितने पारंगत हैं उसमें, या तो मेल कर दीजिए, हम देख लेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सब लोग भगवत गीता पे चलें। तो आप बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में बता देंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी हमें भी। सिंह हरजिंदर, अल्लाह का रसूल सेक्स स्लेव्स कैसे रख सकता है? और वो अपनी पुत्र वधू के बारे में लालायित हो गए थे जबकि वो उस समय विवाहित ही थी। ये कैसा चरित्र है, बताइए जी। ओ, उनसे लिंक कट गया। हरजिंदर सिंह जी, हम यही तो बात कर रहे हैं कि वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के नाम की रसीद फाड़ दी जाती है जबकि पेमेंट कहीं और से हुआ होता है। तो ऐसा ही है कि अल्लाह मियाँ ने बोल दिया कि जायद ने अपनी इच्छा पूरी कर लिया तो तुम उससे कर सकते हो निकाह। तो इस तरह का काम है। और एग्जैक्टली यही बात हम पूछ रहे हैं कि एक मोहम्मद की वो छवि है जो हमारे देश में आम मुसलमानों को बेची जाती है और दूसरी उनकी वास्तविकता है। तो आप वास्तविकता की बात कर रहे हैं। जब ये वास्तविकता सभी मुसलमानों तक पहुंचेगी तब उन्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा था। शंकर शरण जी जुड़ चुके हैं। जी शंकर शरण जी, आपके लिए प्रश्न है। मैं सुन नहीं पाया था। अल्लाह के रसूल से रख सकता है और वो अपनी पुत्र वधू के बारे में लालायित हो गए थे जबकि वो उस समय विवाहित ही थी। ये कैसा चरित्र है? ये तो सामान्य लोगों को भी लगता है, इसीलिए इसीलिए तो उसकी उतनी लीपापोती खुद अल्लाह को करनी पड़ी। जो आयत मैंने जो आयत मैंने उद्धृत की है, अल्लाह उतनी डिटेल में बताता है 37-38 में, सूरह नंबर 33, 37-38 में वो दिखाता है कि वो किसी तरह उसकी लिपापोती करने की कोशिश हो रही है कि ऐसा हुआ। और चरित्र के बारे में तो ये जरूर कोई अच्छी छवि नहीं देता है, लेकिन ये उतनी बड़ी बात नहीं होती अगर जो पूरा पॉलिटिकल इस्लाम जिसने दुनिया को जिस तरह से विध्वंस किया उसकी तुलना में ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, क्योंकि इस तरह की कमजोरियां तो बड़े बड़े लोगों में होती है। जी। और गूगल पे से प्रश्न है मेरे पास। प्रोफेसर गौतम शर्मा है, चलो मान भी लें कि अल्लाह को पहले ही पता था कि मोहम्मद के जीवन में क्या होने वाला था, जैसे ऐसा आने वाली थी, लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर मोहम्मद बोलते थे कि जो वही मैसेज है जो पहले अब्राहम को मिला, जीसस को मिला, तो जीसस और अब्राहम के टाइम तो कोई कोई आयशा नहीं थी और अल्लाह ने मैक्सिमम कुरान मोहम्मद की लाइफ पर लिखी कि किस से शादी करनी और किस से नहीं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? और वो लगता है वो कट गया था, मैं प्रश्न सुन नहीं सका। जी, वो कह रहे हैं कि अगर मोहम्मद बोलते हैं कि जो ये वही मैसेज है जो पहले जीसस को मिला, अब्राहम को मिला, तो उस समय तो कोई आयशा नहीं होती थी।
और अल्लाह ने मैक्सिमम कुरान मोहम्मद की लाइफ पर लिखी कि किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, यहूदियों को मारना है, जिनको पहले अब्राहम के जरिए मैसेज दिया था। ये है इनका क्वेश्चन। मतलब प्रश्न की धार क्या है? मैं एग्जैक्ट प्रश्न नहीं समझ पाया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी गौतम जी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्षमा करें। जी मुझे लगता है हमने आज के प्रश्न ले लिए हैं, क्योंकि गूगल पे पर मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है, यही एक था। या तो शायद कोई टाइम लैग होता है, अभी मेरे पास और नहीं आए हैं। तो जी हमारे पास यही प्रश्न थे आज के। तो अभी इस पे हम एक पार्ट और कर सकते हैं मुझे लगता है। हाँ जी, आज लगता है थोड़ा कट रहा है, मेरी अच्छा इंटरनेट लाइन में कुछ गड़बड़ी है, शायद अच्छा, मैं इंटरनेट लाइन में मेरी गड़बड़ी। एक पार्ट और कर सकते हैं ना इस टॉपिक पर। हाँ, एक पार्ट और करना चाहिए, क्योंकि कुछ और बातें हैं प्रॉफेट मोहम्मद की, ये जो बिंदु है जिसको, बल्कि मैं अ, उसको एक तरह से आज की बात कंक्लूड कर देता हूँ ये कह करके कि जी ये सारी बातें जो हमने कही वो ये दिखाने के लिए कि इस्लाम का जो, कुरान का जो मूल विश्वास है, डिफाइनिंग कोर बिलीफ, वो गलत है। और वो मध्ययुगीन अरब का एक जो, जिसको कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति, ये उसका आत्मभ्रम था या पैरानॉइड डिल्यूजन, मेडिकल टर्म में उसको पैरानॉइड डिल्यूजन कहा जाता है। और उतनी हल्की बातें जो उनकी हैं, जो कुरान से ही दिखती हैं, हदीसों से दिखती हैं, उसको हम अपने देश में जो महान ज्ञानी हुए हैं उसकी तुलना में रखने लायक भी वो नहीं है, जिसको कुंडाड कहते हैं। अगर मैं, क्योंकि कुंडाडेल्स तुलनात्मक धर्म के बड़े ज्ञानी हैं, कई धर्मों के, इसलिए मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मैं अंडर कोट, कि उस क्षुद्र हल्के आत्मभ्रम को याज्ञवल्क्य के बुद्ध, कन्फ्यूशियस, लाओ से या सोक्रेटिस की तुलना में रखना साफ साफ हास्यास्पद रूप से मूर्खतापूर्ण है, प्लेनली अब्सर्ड है। तो वो ये कहते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद को आत्मभ्रम हुआ था, वो पैरानॉइड थे और डिल्यूजन के शिकार थे। उसमें कोई फिलोसफिकल और कोई ऊंची बात नहीं थी, और उसकी तुलना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि ये दूसरे धर्मों की तरह वो एक धर्म है और बाकी उसकी पॉलिटिकल चीज़ों पर जो पर्दा डाल दिया जाता है, इस पर ध्यान देना चाहिए कि सारी समस्या उसके पॉलिटिकल पार्ट से है और वही उसकी मुख्य बात है। और ये बात मुसलमान उतना नहीं कह सकते जितना गैर मुसलमान कह सकते हैं, क्योंकि गैर मुसलमान का मतलब ये है कि वो इन सब बातों को नहीं मानता, वो अल्लाह को नहीं मानता और प्रॉफिट को, मोहम्मद को नहीं मानता, इसीलिए वो मुसलमान नहीं है। तो गैर मुसलमानों को ज्यादा फ्रीडम है, वो मुसलमानों को फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के समय से ही उनको एक जेल में डाल दिया गया है। तो यहीं पर कोनार्ड कहते हैं, यहीं पर हिंदुओं की, बौद्धों की और दूसरे लोग जो है फ्री वर्ल्ड के लोग, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हिंदुओं की, बौद्ध की, जैन की, कि वो मुसलमानों को और पहले अपने लोगों को ये बात बताएं कि इस्लाम का सत्य, इस्लाम का जो मूल बिलीफ है वही गलत है। कि प्रॉफिट, ये एक ही अल्लाह है और प्रॉफिट उसके अंतिम प्रॉफिट है। कुंडाट कहते हैं कि यही फंडामेंटली रॉन्ग है, और ये बात मुसलमानों को कही जानी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें इसी से निकलती हैं। और हमने आज इसी को देखने की कोशिश की, और अगले में भी संभवतः कुछ और बातें इसी पर करेंगे। जी कुछ प्रश्न और आ गए हैं। प्रशांत बिश्त जी हैं, फॉलोअप क्वेश्चन है, अगर मिडल ईस्ट क्रिश्चियन हो जाता तो आपको नहीं लगता इंडिया में क्रिश्चियनिटी का कब्जा हो चुका होता इन मिडीवल एजेस, बिकॉज दे वुड हैव मोर रिसोर्सेज टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्रिश्चियनिटी का सारा प्रोपेगेंडा भारत में पिछले 70 सालों में हुआ है। क्रिश्चियनिटी को भारत ने कभी भी टिकने नहीं दिया था, इसलिए कि उसको कोई सुनता ही नहीं था। ये एक अलग इंटरेस्टिंग, अगर कभी हुआ तो इस पर बातचीत करेंगे, कि ये गांधी जी ने उनको क्रिश्चियनिटी को महत्व दे दिया। वो पर्वत पर उपदेश और वो
तरह तरह के लोगों को अपने अखबार में जगह देते थे, मिशनरियों को। महात्मा गांधी से पहले आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि भारत में लोगों ने उनको मतलब सुनने लायक भी समझा था। तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। और भारत में जब तक क्रिश्चियनिटी आई तब तक तो वो यूरोप में वो ध्वस्त हो चुकी थी। इसलिए क्रिश्चियनिटी किसी हालत में भारत में फैल नहीं सकती थी, शायद अभी भी नहीं फैल सकती है। और जितनी हो रही है वो हमारे लोगों के कारण हो रही है। पॉलिटिशियंस उसको सुविधा दे रहे हैं, जो सुविधा उनको अंग्रेजों ने भी नहीं दी थी। लेकिन इसके अलावा एक और बात है कि इस तरह की अनुमानित बातों पर माथापच्ची नहीं करनी चाहिए कि ये होता तो वो होता, वो होता तो क्या होता, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव है, उस पर हम लोग बात ही नहीं कर सकते कायदे से। क्योंकि अगर आप एक चीज इमेजिन कर रहे हैं, एक चीज आप बदल देते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे नहीं ऐसे होता, तो बाकी चीजें भी तो सब कुछ बदल जाती। आप कैसे कल्पना करेंगे कि क्या होता? इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी। नरेश पटेल जी हैं, संविधान में इस्लाम को धर्म का दर्जा क्यों दिया गया, यही सबसे बड़ी गलती है। हाँ जी, धर्म का तो नहीं दिया गया, लेकिन आपकी बात फिर भी ठीक है कि ये जो बात हम कर रहे हैं आज, ये 1947 में, आज से 73 साल 9 महीने 16 दिन पहले अगर हो गई होती तो शायद बहुत सारी समस्याएं नहीं होती जो आज हम फेस कर रहे हैं। हरजिंदर सिंह जी, यदि कुरान में अल्लाह शब्द को कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस करके लल्ला या टेंगरी से रिप्लेस कर दिया जाए तो भी क्या कुरान उतनी ही विध्वंसक होगी? ये फिर स्पेकुलेटिव बात है, क्योंकि हाँ, कुरान उतनी विध्वंसक नहीं है। देखिए, कुरान इस्लाम का सिर्फ 14% भाग है। आप अगर आपको समय हो तो आप हमारी आरंभिक टॉक्स भी थोड़ी सी सुन देखिए। पूरा इस्लामी सिद्धांत ये प्रॉफेट मोहम्मद पर खड़ा है, और प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी और प्रॉफेट मोहम्मद की हदीसें और तब ये कुरान, ये तीनों मिलाकर के इस्लामी सिद्धांत बनता है। कुरान समझ में ही नहीं आएगी। जैसे आज ही मैंने कहा, उसमें लिखा हुआ है कि तुमने जैद को ये कहा, तो कुरान पढ़ के किसी को क्या समझ में आएगा किस जैद की बात हो रही है, कौन अबू लहाब है, कौन सा खजूर का पेड़ आ गया। तो आपको जब तक प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुरान आपको पकड़ में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कुरान समस्या नहीं है, समस्या है प्रॉफेट मोहम्मद का दावा। प्रॉफेट मोहम्मद का दावा कुरान के अलावा उनके सीरा में है और हदीसों में है। शरीयत उसी से बनी है, शरीयत सिर्फ कुरान से नहीं बनी है। तो हमारी समस्या शरीयत है, हमारी समस्या ये इंटायर इस्लामिक आइडियोलॉजी है। इसलिए कुरान में आप वर्ड्स बदल देंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जी। अगले साइलेंट वॉरियर, क्या मोहम्मद का दुख भरा बचपन ही अल्लाह का कारण है? अगेन स्पेकुलेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे ज्यादा दुख भरा जीवन भी और लोगों का था, उनका जीवन उतना बुरा भी नहीं था। उनके चाचा बड़े रईस और रसूख वाले आदमी थे, उन्होंने उनको अंत तक बचाया। लेकिन उससे नहीं है उनके। इनफैक्ट प्रॉफेट मोहम्मद को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बचपन से थी, ये उनकी सीरा बताती है। तो जब वो दूध पीते बच्चे थे उस समय से ही उनका कुछ एबनॉर्मल उनका बिहेवियर था। तो उनकी साइकोलॉजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी रिकॉर्डेड है बचपन से। उसका ज्यादा रोल है, दुख भरे बचपन का रोल नहीं है, क्योंकि अरब ऐसे भी कोई खुशहाल जगह नहीं थी वहां। जी। वेंकी जी का फिर से प्रश्न है, इफ इस्लाम एक्सेप्ट्स प्रीवियस प्रोफेट्स लाइक मोसेस एंड अदर्स, was the ayats that came in their time were situational as in Quran? All are situational, I think, क्योंकि वो प्रॉफेट मोसेस और अदर्स को स्वीकार नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो उनको इन्वोक करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अरबों को इम्प्रेस किया जाए। वो उसकी स्टोरी सुना सुना करके प्रॉफेट उनको प्रभावित करते थे। नहीं, इनका प्रश्न है कि मोसेस वगैरह के समय पे भी जो वर्सेस आती थी, क्या वो सिचुएशनल थी? लेकिन बाइबल में तो वर्सेस नहीं है, बाइबल में तो दूसरी तरह की चीजें हैं। कुरान में वर्सेस हैं, वर्सेस का तो स्ट्रक्चर ही नहीं है बाइबल में। बाइबल की स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट है, बल्कि ये अपने आप डाउटफुल है। इससे कुरान का ये दावा डाउटफुल होता है कि वो भी अल्लाह ने भेजी थी।
तो अल्लाह की यहाँ पर स्टाइल दूसरी है और वहां पर स्टाइल दूसरी कैसे हो गई? जी। मिथुन पंचाल जी, सऊदी प्रिंस मोहम्मद मोहम्मद बिन सलमान के इंटरव्यू का क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? रिफॉर्म में क्या हो सकता है? ये दिलचस्प सवाल है। ये तो मैंने हाल का उनका कोई इंटरव्यू नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि वो इस्लामी स्टेट जैकेट से निकलना चाहते हैं हम्म, और वो काफ़ी तरह तरह के उनके निर्णय हुए हैं पिछले 4-5 सालों में जब से हुए आए हैं। तो निष्कर्ष तो यही है कि उन लोगों को इस बात का हमसे ज़्यादा आइडिया है कि इस्लाम के बल पर वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते, क्योंकि इस्लाम की पूरी इकोनॉमी जिम्मी और वो जजिया और वो लूट का माल पर है। तो लूट का माल और जिम्मी और जजिया प्रिंस सलमान कहाँ से लाएंगे? टाइम निकल चुका है वो टाइम खत्म, वो उस समय भी टाइम नहीं था। हम्म, इनफैक्ट वो संयोग भी है, वो जीतते चले गए। हम्म, और बाद में जो पहले दूसरे खलीफाओं को जो सफलता मिली, इसलिए कि वो दोनों एम्पायर कमजोर हो रहे थे, बैजेंटाइन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर। और जो हम्म, पारसी लोग, जो हमारे पारसी हमारे यहाँ है, तो पर्शिया का जो हम्म, एम्पायर था वो कमजोर हो रहा था और क्रिश्चियन एम्पायर कमजोर हो रहा था। उस हम्म, समय ये लोग अल्लाह के बंदे टूट पड़े और उन्होंने जीत हासिल कर ली। हम्म। आज वो समय रोहन नहीं है। जी, रोहन दीक्षित जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार रोहन जी आपका। आकाश गुरुदासामी, व्यूज ऑन रूमी, रूमी के बारे में क्या विचार है? नो आइडिया सर, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है रूमी को, हम्म, लेकिन मेरे ख्याल से वो कोई इस्लामिक चीज़ नहीं थे। हम्म। विजेंदर सिंह, मेरा प्रश्न का मूल भाव ये था कि अल्लाह सिर्फ एक शब्द ही तो है। इट कैन, अच्छा वो जो कह रहे थे कि अगर हम अल्लाह की बजाय कुछ और डाल दें, इट कैन वेरी वेल बी रिप्लेस बाय अ टर्म लाइक बॉबी एंड इट वुड वर्क द सेम वे। अल्लाह इज नथिंग बट अ रैंडमली चोजन नेम। लेकिन कुरान के बारे में तो यही है कि वो तो पूरी की पूरी एक हर्फ नहीं बदला जा सकता है, तो आप उसमें कैसे बदलेंगे और क्यों हम्म, बदलेंगे? ये तो मुसलमानों का काम है, हम्म। ये तो उनका मतवाद है, हमारा तो है नहीं। अगर बॉबी हो अकबर कर देंगे तो बॉबी, उससे फर्क क्या पड़ेगा? मोहम्मद रसूल बॉबी ऐसे भी कर। ऐसे भी कहा जाता है कि अल्लाह के 99 नाम है, हम्म, तो नाम तो उनके बहुत सारे हैं, हम्म, खुदा भी है। हम्म। जब तक खुदा, कंटेंट वो है तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। खुदा बाद में ऐड किया है। हाँ नहीं, वो तो पर्शियन, मतलब जी, पर्शियन वर्ड है, जी। अरबी का है भी नहीं। हम्म, तो चूंकि भारत में पर्शियन का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए ये सब चलता है। अरब में कोई नहीं जानता है खुदा। हरजिंदर जी, उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरे का पूरा एक पैकेज है। और पैकेज में आप अगर एक नाम बदल देते हैं केवल, तो जो अभी शंकर शरण जी ने बताया कि कुरान सिर्फ 16% है, उसमें आपने सिर्फ नाम ही बदला, बाकी सारा मोहम्मद वाद है ना। तो मोहम्मद को जब तक आप नहीं बदल सकते तो कहानी वैसी की वैसी रहती है। प्रशांत बिश्त, भाई, Jews have never tried to be dominant like Christians and Mohammedans to propagate their religion. आई थिंक शुरू में उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन फिर बाद में दूसरे आ गए। क्रिश्चियन इंपीरियलिज्म बहुत मजबूत और बड़ा हो गया। फिर बाद हम्म, में उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म भी किया। हम्म। रॉबर्ट कूल, नमस्ते आप दोनों को, नमस्ते जी। Islam is like a CEO that exploits cash cows, then moves on to next company. If we were to give a corporate analogy, मेरे ख्याल से डज नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी, क्योंकि उसी का शोषण करता रहता है, फिर आगे तो जाता ही नहीं। उसने तो सारा कुछ कवर करके रखना है। ये थोड़ा सा मुझे अंतर लगता है है अगर एनालॉजी का इसको तो इस्लाम तो सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। एक हम्म, कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी नहीं, एक कंपनी कब्जा करके दूसरी कंपनी भी, सारी हाँ, कंपनियों पे कब्जा। हम्म। Rohan Dikshit, thank you both. My question is, mullahs say that the ayats in the Quran are to be read in a specific context. Can you please clear this confusion? ये करिए, ये सबसे नो देयर इज नो महत्वपूर्ण। कन्फ्यूजन, वो सही कहते हैं। अभी मैंने भी कहा कि हम्म, कुरान की आयतें मोहम्मद के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो हम्म, अंटिल यू नो द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉपर बायोग्राफी,
you will not be able to understand what these ayats mean. जैसा मैंने कहा कि खजूर के पेड़ जलाना जायज है, तो कोई बिना मोहम्मद की जीवनी जाने उसको समझ में नहीं आएगा किस खजूर पेड़ की बात हो रही है, कौन है जायद, कौन है या अबू लहाब कौन है, किस बीवी की बात हो रही है। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ, ये करते क्या है कि जब तो आप इनको कोई चीज एक्सपोज करने के लिए बताते हैं, तब ये घुमाने के लिए बोल देते हैं नहीं नहीं आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा, वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। लेकिन अदरवाइज इनका क्लेम है कि ये किताब सदा के लिए है, सबके लिए है, सार्वकालिक सार्वभौमिक सबके लिए है। तो ये इस तरह का खेल खेलते हैं। उसमें रोहन जी आपको ये ध्यान रखना है कि ये वो होता है ना कि आई विल लाइक टू हैव माई केक एंड ईट इट टू, वो वाली बात करते हैं। जब तो आपको भटकाना है तब बोल देते हैं कॉन्टेक्स्ट देखो, नहीं तो बोलते हैं कुरान सबके लिए सदा के लिए। ये तकिया का पार्ट है, आप ठीक कह रहे हैं। अगर तकिया का पार्ट है कि जब आप सवाल उठाएं तो कहेंगे कि आपको पता नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। हाँ, कि अगर ऐसा ही है जो उस समय के लिए वैलिड थी तो उन आयतों को निकाल दो। अगर उनको निकाल देंगे तो कुछ बचना ही नहीं, सिर्फ वो कवर बच जाएगा, जिल्द बच जाएगी सिर्फ कुरान की। प्रवीण जी, ये कैसा मजहब है जो सेक्स के लिए किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता? आपकी क्या राय है, कहाँ से आती है ये मानसिकता? जी पता नहीं है, ये कोई बुनियादी बात नहीं है मेरे ख्याल से। इस तरह की चीजों पर बेकार ध्यान देना है, जो हमसे संबंधित है उस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि काफिरों को, गैर मुसलमानों को उन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करनी चाहिए जो प्रोफेट मोहम्मद ने और इस्लाम ने काफिरों के लिए कही है। समस्या हमारी उससे है, पूरी दुनिया को समस्या उसी से है। इस तरह की जो बातें हैं वो भी है, मतलब सारी की सारी ऑथेंटिक भी नहीं है, इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। गोपाल वर्मा जी पूछ रहे हैं, विल ज्यूज हार्मफुल टू अस लाइक मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस? देखिए, हिंदू धर्म समाज तो दुनिया का सबसे पुराना समाज है। अगर हम अपनी धर्म चेतना को जानते हैं और अगर हम अपना इतिहास को जानते हैं तो हमें कोई हार नहीं कर सकता। जितना हार हमारा हुआ है अपने अज्ञान से हुआ है, और पिछले 70 सालों में ज़्यादा हुआ है, खास करके क्रिश्चियनिटी के हाथों, बल्कि कुछ मामलों में इस्लाम के हाथ, मॉडर्न इस्लाम के हाथों में। इस्लाम को तो शिवाजी ने ही हरा दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जो फिर से विकास हुआ वो हमारी गफलत से हुआ है। जी अच्छा, वो जो एक प्रश्न था गौतम शर्मा जी का, वो उन्होंने क्लियर करके भेजा है कि मोहम्मद कहता था कि मेरे पास वही मैसेज है जो अब्राहम और जीसस के पास आता था, लेकिन उस टाइम ना तो कोई आयशा थी, ना अबू तलब था, ना कोई अबू लहब था। तो इसका मतलब वो बाइबल में तो हो नहीं सकते, फिर कैसे हो सकता है कि वही वाले मैसेज दोबारा आ रहे हो? ठीक कह रहे हैं इनका। मेरे ख्याल से उनका भाव ये था कि मैं उसी परंपरा का हूँ। मतलब जैसे एक वो अपनी लीनियज उससे जोड़ते थे कि चूंकि वो इम्प्रेस करना चाहते थे, और प्रॉफिट यहूदियों का ही था और क्रिश्चियनों का ही था, और अरब में कोई इस तरह की परंपरा नहीं थी। तो जब उनको आत्मभ्रम हुआ या डिल्यूजन हुआ कि वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का जो उदाहरण था वो क्रिश्चियनों के पास ही था और यहूदियों के पास ही था। तो प्रॉफिट मोहम्मद सिर्फ उससे जोड़ना चाहते थे कि मैं उसी परंपरा का आखिरी प्रॉफिट हूँ। लेकिन शायद उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही पहले कहा जा चुका है। नहीं, ये भी मेरे ख्याल कहीं आता है। चलिए छोड़ते हैं उसे। राहुल धावले जी, अच्छा इनका प्रश्न नहीं है, ये केवल पत्रम पुष्पम है। राहुल जी आपका धन्यवाद, इसके लिए आभार। विशाल अग्निहोत्री, विशाल जी आपका भी बहुत बहुत आभार है इसके लिए, पत्रम पुष्पम के लिए, हमारे सहयोग के लिए। जी तो आज के हमने प्रश्न ले लिए सारे। ठीक है जी, तो कंक्लूड आपने कर दिया था कुछ है ना? जी, तो इसका हम एक पार्ट और करेंगे इसी सप्ताह या अगले सप्ताह, जैसे ही शंकर शरण जी को समय मिलता है। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए फिर शंकर शरण जी, सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत आभार। आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जी ठीक है जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।